ऑफिस 365 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफिस 365 जो है वो जनरली बहुत लोग यूज करते होंगे, जो कि अगर मैं आपको उसका प्राइस बताऊं तो माइक्रो ऑफिस 365 का पर्सनल आता है कुछ 5,000 4,999 रुपीज का। और फैमिली वर्जन जो आता है वो आता है 6,122 रुपए का, इसके आसपास ही आता है। आई एम नॉट श्योर अगर माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने कॉस्ट बढ़ा दिया हो तो, बट ये दो चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। सॉरी, ऑफिस 365, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है। ठीक है। ये इसको ऑफिस 365 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एमएस ऑफिस आपको देता है। मतलब आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस मिलता है, और उसके साथ आपको मैक्सिमम मिलता है 1 टेराबाइट का क्लाउड स्टोरेज। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं आता हूं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे, और मैं आपको बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या क्या आता है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? It's just coming. Yeah, now it's visible. ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। ऑलराइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप office.com पे, सबसे पहली बात, आप office.com पे लॉग इन करते हैं तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 का स्क्रीन मिलता है, जो कि यहाँ पे 9 डॉट्स होते हैं। जैसे ही आपने ये 9 डॉट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल योर एप्स का ऑप्शन आता है आपको। वेन यू गो टू एक्सप्लोर ऑल योर एप्स, यहाँ पे एक मिनट मैं जरा इसको हाइड कर लेता हूँ। परफेक्ट। ओके, वेन यू गो टू एक्सप्लोर ऑल योर एप्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है ऑल एप्स का। जैसे ही आप ऑल एप्स में जाते हैं, देखिए इतने सारे एप्लीकेशंस आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 देता है। वेन यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365, इसमें आपको सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक नहीं है। एज एक्सप्लेन बाय यू, आई एम यूजिंग ऑफिस 365 ओनली। थैंक यू हेमंत साहब। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो मिलता है ये बिजनेस के लिए होता है। कई सीएस को मैंने देखा है, व्हाट प्रैक्टिस दैट दे डू। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे कस्टमर सीए भी हैं। क्योंकि मैं आईसीआई के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ आपके मुंबई ब्रांच में, तो मैंने कुछ सीएस का प्रैक्टिस देखा है, किस तरीके से वो ऑफिस चलाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे इल प्रैक्टिस बोलूंगा, माल प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा, गलत प्रैक्टिस बोलूंगा। गलत प्रैक्टिस क्यों बोलूंगा? अब वो आपके बिजनेस के लिए गलत है, मतलब ऐसा कोई गुनाह नहीं है, बिजनेस के लिए वो गलत प्रैक्टिसेस है। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊंगा, मेरा खुद का सीए, अभी वो लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 पे गए हैं, बट पहले वो लोग क्या करते थे, उनके पास एक ईमेल आईडी होता था, जीमेल ईमेल आईडी। वो जीमेल ईमेल आईडी उनके पूरे स्टाफ के पास होता था। ठीक है। और जो भी कस्टमर का डिटेल होता है, वो क्या करते हैं, उस कस्टमर का डिटेल उस ईमेल आईडी पे आता है। जैसे मंथली स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, जो भी कम्युनिकेशन होता है उस ईमेल आईडी के थ्रू होता था, और वो पूरे स्टाफ के पास होता है। अब सीएस के पास एक प्रैक्टिस होती है आर्टिकलशिप की। कई आर्टिकल्स आते हैं, कई आर्टिकल जाते हैं, राइट। अब इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूं कि वो जीमेल ईमेल आईडी अगर आप यूज करता है, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है, तो मैं आपको बताता हूं, आप अपने मोबाइल में जो जो एक्टिविटी करते हैं, वो सारा का सारा, अगर सामने वाला बंदा थोड़ा सा होशियार हो, टेकी हो, वो पता कर सकता है। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यहां तक वो पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? देखिए, आजकल हमारे दिमाग में जो भी कुछ चलता है वो ऑनलाइन एक्टिविटी से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड रहता है। मैं अभी यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट में मैं आपको जाता हूँ, और आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो जीमेल अकाउंट में मैं जाता हूँ। ठीक है। नाउ मैं जब जीमेल, ये एक सेकेंड, मैं दूसरा विंडो ओपन करता हूँ। या मान लीजिए मैं जीमेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जीमेल में जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन आता है activity.google.com। ये वेबसाइट पे अगर मैं चाहता हूँ जीमेल पे लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे मैंने वेब में, ऐप में कौन सी एक्टिविटी की, मैं कहाँ कहाँ पे था, किस टाइप के वीडियोस देख रहा हूँ, वो सारे के सारे मैं
एक्चुअली चेक कर सकता हूँ मैंने व्हाट्सएप दिन में कितनी बार ओपन किया। मैं इसमें ये नहीं जा रहा हूँ, बट ये चीज आप लोग खुद अपने कंप्यूटर में activity.google.com या myactivity.google.com पे जाइए, और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, किधर गए, क्या क्या सर्च किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मैंने कहा था, उसका मतलब यह है कि आपने गूगल में क्या क्या सर्च किया, यूट्यूब में किस तरीके के वीडियोस आप देखते हैं, आपकी हिस्ट्री, सब कुछ मैं देख सकता हूं। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखिए, आजकल प्राइवेसी के बारे में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बट ये आपकी प्राइवेसी पे सबसे बड़ा हमला है। ठीक है, जो आपने खुद करवाया है, किसी ने किया नहीं है। नाउ अब गूगल से मैं आता हूं माइक्रोसॉफ्ट पे। नाउ माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको कैसे हेल्प करता है। देखिए, अगर आप गूगल की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करते हैं, एक सेकेंड, या माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसको यूज करने का तरीका क्या है। कई लोगों को मैंने देखा है, सीएस की अगेन बात करूंगा, तो कुछ सीए जो माई ऑफिस 365 यूज करते हैं वो फैमिली वर्जन देते हैं, और फैमिली वर्जन अपने एक फैमिली वर्जन में 6 लाइसेंसेस आते हैं। ठीक है, 6,000 रुपए में आपको 6 लाइसेंसेस मिलते हैं। अब वो 6 लाइसेंस, एक लाइसेंस 5 कंप्यूटर में यूज हो सकता है, तो ऐसे उन्होंने कर दिए 30 कंप्यूटर में इंस्टॉल। ठीक है, अब क्या हो रहा था, एक सीए की मैं बात कर रहा हूं, वो जैसे अभी मान लीजिए मैंने अपना कंप्यूटर 5 अलग अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, वही लाइसेंस, एक लाइसेंस मैं भी यूज कर रहा हूँ। मैं जो जो डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, सामने वाला वो भी डॉक्यूमेंट को पता चल रहा है, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 में 6 यूजर का प्रोविजन है। जो फैमिली वर्जन है उसमें 6 यूजर का प्रोविजन है। अब 6 यूजर का आपने 30 यूजर किया, चलो कोई बात नहीं, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। अब इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन आता है कि मैंने मेरे जो एमएस ऑफिस का लाइसेंस है वो 6 कंप्यूटर में डाल दिया, बट ईमेल आईडी उसमें एक ही यूज होती है। अब क्या होता है, जब आपका एमएस ऑफिस जब आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये एमएस ऑफिस ओपन कर रहा हूं, तो एमएस ऑफिस में जब यूज करते हैं, तो देखिए ये अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट, ये अलग 5 कंप्यूटर में भी सिंक है। अब मैं यहाँ पे ओपन में जा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ओपन जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा सिंक होता है। मतलब मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में जाऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर में अपने मोबाइल पे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ऑफिस 365 बेसिक, एसआर एक्सेल बेसिक, पैकेट ट्रेनिंग, परचेस ऑर्डर, ये 5-6 चीजें आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये सब मेरे मोबाइल पे भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ओपन या रीसेंट फाइल्स है, ये सिंक होता है। आर यू गेटिंग इट? अब अगर ये सिंक हो रहा है, तो मतलब दूसरे, मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए, अगर उसमें से कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो मेरे जो अगले 4 एसोसिएट हैं उनके पास भी वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा कि प्रदीप ने आज ये डॉक्यूमेंट पे काम किया। और दिखाई ही नहीं देगा, वो ओपन करके देख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, जो मैंने कहा 6 यूजर के लिए है, दैट कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वन यूजर में हैव मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप घर पे है, एक डेस्कटॉप ऑफिस में है। ठीक है, एंड आई हैव वन मोबाइल एंड वन टैबलेट। अब इन 5 डिवाइसेस में मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 एक ही लॉगिन है, तो कहीं से भी मैं ओपन करूंगा, मुझे यही रीसेंट फाइल दिखाई देगा। इस पर्सपेक्टिव से माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज होता है ना। अब मैं अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चंस होगा, तो एनी टाइम प्लीज पुट इट ऑन द चैट। क्वेश्चन पूछने का मैं एंड में कोई टाइम नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके दिमाग में सवाल आया, वो बेस्ट टाइम है आपको क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो फील फ्री टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे अब जो मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो मैं बात कर रहा था, ये फैमिली वर्जन एक फैमिली के लिए यूज होता है, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है। तो कल को अगर माइक्रोसॉफ्ट की कोई स्क्रूटनी आपके नाम आती है, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे कि मेरे पास तो जेन्युइन एमएस ऑफिस है। क्योंकि अगर आप इसका जो एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट, जिसको यूला बोलते हैं, वो अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस पर्पस के लिए ये लाइसेंस आपको नहीं मिलता है। नाउ कमिंग बैक टू माइक्रोसॉफ्ट 365, आपको आपके बिजनेस में क्या बेनिफिट दे सकता है, जो कि आज का थीम है।
आपके बिजनेस को रन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या ऐसे फीचर्स है जो यूज हो सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको बताया, इसमें इतने सारे आपको इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस मिलते हैं। एक एक करके मैं ब्रीफ में ये सारे एप्लीकेशंस आपको बताता हूं, और इसको ऑफिशियल एनवायरनमेंट में क्या अपर एज मिलता है जो आपको पर्सनल और फैमिली वर्जन में नहीं मिल रहा है, जो बिजनेस वर्जन में मिल रहा है, क्या ऐसा मिलता है वो मैं बात करता हूं। एंड में मैं आपको बताऊंगा इसके कॉस्टिंग पे, और कॉस्ट के हिसाब से कौन से लाइसेंस में क्या फीचर आपको मिल रहा है और क्या फीचर आपको नहीं मिल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ताकि अगर आप लाइसेंस लेने का सोच रहे हैं तो कौन सा लाइसेंस आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, वो आप इस सेशन के एंड तक आप डिसाइड कर सको। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का E5 का लाइसेंस है। E5 मतलब इसका जो लाइसेंस का कॉस्ट आता है मंथली, वो कम से कम 4-4,500 रुपए है। बट डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्लान है, बट ये हाईएस्ट प्लान है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है, अच्छा, बाय द वे, मैं आपको वही फीचर्स पे ज्यादा एम्फेसिस करूंगा जो सारे वर्जन्स में हो। अभी मैंने 4,000 का बोला तो आप पहले ही सोचोगे, सीईओ तो कैलकुलेशन बैठता है ना, 60,000 रुपए साल का, एक बंदे का खर्चा। मेरे पास 10 बंदे काम करते हैं, 6 लाख रुपए खर्चा नहीं चाहिए। ये डिसीजन पे मत आइए। मैं आपको वही फीचर पे मैं फोकस करूंगा जो सबसे सस्ता, जो कि साल का 1,600 रुपए होता है, उस लाइसेंस में भी जो फीचर है वो फीचर के हिसाब से बताऊंगा, जो कि आप अपने हिसाब से बाद में डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आता हूं ये बुकिंग का लाइसेंस। अब मान लीजिए आपका सीए फर्म है, ठीक है, आपने कुछ डिजिटल मार्केटिंग करी और आप एडवाइसेस दे रहे हो। ठीक है, किसी को एडवाइस दे रहे हो, अब जो भी इंटरेस्टेड है, वो आप चाहते हो कि वो आपके साथ मीटिंग बुक करे और आपके साथ डिस्कशन चालू करे। आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, आपने वेबसाइट में गूगल में पूरा मार्केटिंग आपका चल रहा है। बंदा गूगल से आपकी वेबसाइट पे आया, उसको आपके सर्विसेज के बारे में या उसको दिक्कतें है जीएसटी के बारे में, उसने देखा कि आप एक जानकार आदमी है। अब वहां पे नीचे आता है, उसमें आपका स्लॉट्स दिखता है। ये बुकिंग क्या करेगा, इसमें आपका कैलेंडर आप शेयर कर सकते हो। मतलब मैं जब आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने देखा कि XYZ CA इस टाइम को अवेलेबल है, मैं अपने आप मीटिंग बुक करता हूं। और मीटिंग बुक करने के बाद जब आपके पास वो इंटीमेशन आता है, आप या आपका स्टाफ उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर, और इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली मुझे मेल जाएगा कि मीटिंग हैज बीन कंफर्म। उसके साथ ही साथ मुझे ये भी इंफॉर्मेशन जाएगा, फॉलो अप इंफॉर्मेशन भी जाएगा कि कल आपका मीटिंग है, परसों आपका मीटिंग, अभी 2 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। ऐसे फॉलो अप मैसेजेस इससे चालू हो जाते हैं। ये बुकिंग इंफॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है अपना कैलेंडर। ठीक है। ये कैलेंडर में आप अपना शेड्यूल, अपना टाइम, अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, और इंटरनल आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें बेसिक विजिबिलिटी शेयर्ड होती है। मतलब मैं देख सकता हूं कि मेरे कंपनी में फलाना फलाना इंसान आज क्या कर रहा है, मतलब कितने बजे बजे वो फ्री है। ठीक है, मैं ये नहीं देख सकता वो क्या कर रहा है, बट कितने बजे वो फ्री है, कितने बजे वो विजिबल है, ये दोनों चीजें मैं पता कर सकता हूँ कैलेंडर में जाके। कंप्लायंस पे नहीं आते, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही एक्सेस होगा। तो मैं यूजर के फीचर बता रहा हूँ। एक्सेल, अब जो कई लोग बोलते हैं कि गूगल में ऐसे बहुत सारे फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है। आज वो केस नहीं है। गूगल पहला था, इसमें मैं कह सकता हूँ गूगल मार्केट लीडर था, जिसने कोलैबोरेशन वाला फीचर बहुत बढ़िया तरीके से लाया। बट आज गूगल के हर एक फीचर, इनफैक्ट उससे बेटर फीचर माइक्रोसॉफ्ट में है। तो जो गूगल शीट करता है, उससे बेटर एक्सेल शीट है। बाय द वे, मैं गूगल का भी ट्रेनर हूँ, गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। बट मैं माइक्रोसॉफ्ट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि फीचर्स आपको ज्यादा मिलते हैं। नाउ, एक्सेल के बाद ये सब लोग जानते होंगे तो इसमें मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं। फॉर्म्स में मैं जाता हूं। देखिए, गूगल फॉर्म्स जैसा है वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। यहां पे मैं एक थोड़ा सा अपर एज दूंगा, गूगल फॉर्म्स में थोड़े से ज्यादा फीचर्स है। बट गूगल फॉर्म को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। ऑटोमेट का मतलब है, कल को अगर किसी ने मेरे फॉर्म को भरा, उसके बाद क्या होना चाहिए ये मैं गूगल में डायरेक्टली नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे थर्ड पार्टी एड ऑन लेने पड़ते हैं, खरीदना पड़ता है, या फ्री का कुछ मुझे करना पड़ेगा। याद रखिए, आपके पास कोई भी चीज फ्री की आ रही है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन उनके पास जा रहा है, आपका प्राइवेसी उसके पास जा रहा है।
ये डिजिटल मीडिया में सबसे सिंपल बात है। अगर आपको कोई भी चीज फ्री दे रहा है, मतलब वो आप बदले में आपसे आपकी प्राइवेसी ले रहा है। ठीक है, आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसके पास जा रहा है, ये लिख के रखिए। हाँ, बात तो ऐसी है आजकल कि आप पे कर रहे हो तो भी आपकी प्राइवेसी जा रही है। मतलब गूगल आप पे कर रहे हो तो भी आप गूगल के पास आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, फेसबुक के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको आप रोक नहीं सकते। बट गूगल, फेसबुक या दूसरे कंपनियां थोड़ी स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, उन पे आप कुछ हद तक रिलाय कर सकते हो। बट हर टॉम डिक एंड हैरी कंपनी पे नहीं किया जा सकता। तो ये फॉर्म्स में कुछ फीचर्स आपको ज्यादा है, ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? देखिए, ये फॉर्म, अगर मान लीजिए किसी ने मेरा फॉर्म भरा, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए। तो ये फॉर्म को मैं लिंक कर सकता हूँ पावर ऑटोमेट से। मतलब आपने अगर फॉर्म भरा, आपको एक ऑटोमेटिकली लिंक जाना चाहिए, वो ऑटोमेट से मैं लिंक कर सकता हूँ। ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कोई भी आपका फॉर्म भरेगा, उसको ऑटोमेटिकली फॉलो अप ईमेल जाना चाहिए। अगर आपके ये जो नासिक रीजन के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर होगा, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ये फॉर्म्स में आप कर सकते हो, ताकि यूजर को तुरंत लिंक उसके मेल में चला जाए। मतलब जैसे ही आपने फॉर्म का लिंक भेजा, उसके मेल में जूम का लिंक चले जाना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आता है इनसाइट्स। ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आपको बताता है, कल को अगर आपने किसी को लिख दिया कि आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक टुमारो और आई एम गोइंग टू फॉलो अप ऑन दिस टुमारो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करेगा और कल आपको एक मेल आएगा कि यू सेड यू विल फॉलो अप विद दिस पर्सन, हैव यू फॉलोड अप विद दिस पर्सन? इफ यू से यस, तो वो फॉलो अप मेल जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, देर इज वन क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक ये रिकॉर्डिंग का फीचर है, बट ये आपका इंटरनल डिस्कशन है, यू कैन आस्क द ऑर्गेनाइजर नाउ। अच्छा, एक बात मैं आपको एक बात करता हूं, अभी हम लोग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट लिस्ट से पहले मैं एक्सेल पे बात करता हूं। ठीक है, एक्सेल पे मैं एक कॉमन डेटाबेस है, मैं 4 लोगों में शेयर कर सकता हूं। राइट? अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मैं एक फाइल है जिसमें मैं कस्टमर का डेटा रखता हूं, ये 4 लोगों के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, कस्टमर का डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन मैं 4 लोगों के साथ शेयर करता हूं। क्या एक बंदा दूसरे का डेटा देख सकता है? दूसरा, क्या एक बंदा दूसरे का डेटा एडिट कर सकता है एक्सेल में? मान लीजिए गूगल शीट की बात करता हूँ या एक्सेल जो शेयर्ड फाइल है, मैंने 4 लोगों के साथ शेयर किया, क्या चेंज हो सकता है क्या गूगल शीट में? एक दूसरे का डेटा चेंज हो सकता है? कैन आई गेट यस और नो आंसर? ओके, क्या मैं एक और बार क्वेश्चन पूछता हूँ? आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अंडरस्टूड। मान लीजिए मैंने गूगल शीट किसी के साथ शेयर किया। राइट? थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, हेमंत जी, गौरी एंड अमित जी। तो यहाँ पे मैंने जो कहा कि एक गूगल शीट मैंने 4 लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने जो डेटा एंटर किया, क्या उसको सामने जिनके साथ शेयर किया वो देख सकते हैं? आंसर इज डेफिनेटली यस। ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, दूसरा, देखिए सीए में एक प्रैक्टिस होती है कि मुझे कस्टमर का बहुत सारा डेटा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर ऑनबोर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहा हूं, तो उनका जीएसटी इंफॉर्मेशन, उनका जीएसटी का यूजर नेम पासवर्ड, उनका ये आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, उनका डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वगैरह, ऐसे 10-12 चीजें मुझे जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं ये सारा डॉक्यूमेंट या सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रखता हूँ? ये यहाँ पे मैं रखता हूँ अलग अलग फोल्डर में। मतलब मेरे 50 कस्टमर है तो 50 फोल्डर आ जाएंगे। ठीक है, 50 फोल्डर मेरे पास आ जाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 50 फोल्डर, वो मैनेज करना मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि कल को अगर मेरा सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मुझे फॉर्मेट करना पड़े, तो क्या होगा कि मेरा वो डेटा का बैकअप लो, बैकअप नहीं लिया तो सब गया। ठीक है, मैंने एक सीए केस में, एक नहीं मतलब कई सीए केस में, ये किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, एक लिस्ट बनाया। मान लीजिए मेरा एक कस्टमर हो गया आईसीएआई। ठीक है, अब आईसीआई से रिलेटेड ये लिस्ट में एक रो बनेगा, जिसमें मैं आईसीआई का जो भी डिटेल्स है, कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट वगैरह, सब कुछ
एक रो में होगा, ठीक है, एक रो में मैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं, ठीक है। अब उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ओके, आनंद जी इस पे बात करते हैं एंड में, ठीक है, ओके। So, yeah, that's a very good question. So, let me know like this if you have any other questions. ठीक है, मैं पहले आपको Microsoft 365 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिर का 15 से 20 मिनट मैं इन चीजों पे ही आंसर करूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा जरूर था कि सही क्वेश्चन पूछने का जब आपके दिमाग में आए आप पूछिए, आंसर मेरे पास रिजर्व रखने दीजिए कब मुझे देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो देखिए अब मैं आता हूं यहाँ पे लिस्ट पे। लिस्ट पे आने के बाद यहां पे मैं क्या करता हूं, एक रो बनाता हूं। इस रो में क्या होगा, चलिए ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रादर देन वर्बली एक्सप्लेनिंग, ये मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए अभी मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूं, ठीक है। तो लिस्ट एक्सेल से किस तरीके से डिफरेंट है, एक्सेल की क्या कमियां हैं जो लिस्ट पूरी करता है, अब हम वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट नाम की चीज, देखिए गूगल में गूगल शीट तो है, बट एक्सेल, सॉरी, गूगल में एक्सेल के कंपैरिजन में गूगल शीट है, बट लिस्ट गूगल में नहीं है, ठीक है। तब देखते हैं लिस्ट क्या होता है। अब देखिए यहां पे मैं किस टाइप के लिस्ट बना सकता हूं, ये टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। इशू ट्रैकर, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, इवेंट आइटनरी, एसेट मैनेजर, रिक्रूटमेंट ट्रैकर, ट्रैवल रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इशू ट्रैकर ये करता हूँ, ठीक है, कि मेरे कंपनी में कोई भी इशू आया तो मैं उस इशू को किस तरीके से हैंडल करूंगा, कस्टमर की क्वेरी आई तो कैसे हैंडल करूंगा। तो देखिए ये एक टेम्पलेट है, मैं टेम्पलेट ओपन कर रहा हूं। तो टेम्पलेट में देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा मुझे एक सैंपल डेटा का पिक्चर दिखाता है। ये दिखाता है इशू का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसका अभी स्टेटस क्या है, किसको असाइन हुआ, कब रिपोर्ट हुआ, इशू का सोर्स क्या है, इमेजेस कुछ है कि नहीं है, एसोसिएटेड फाइल, इशू लॉग बाय, ये इंफॉर्मेशन है, मैं ये यूज करता हूं। इशू ट्रैकर, आई, ठीक है। अब मैं ये माई लिस्ट में करके क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। आपने देखा मैंने इशू में एक लिस्ट बनाया। अब ये लिस्ट में यहाँ पे देखिए ये अलग अलग कॉलम है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी न्यू कॉलम डालूंगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इशू का नाम, अभी इसकी जगह पे मान लीजिए आप कस्टमर का नाम ले रहे हो, ठीक है, एबीसी, कस्टमर का बिजनेस का बैकग्राउंड। अब आप बोलोगे क्या मुझे टेम्पलेट से ही चूज करना है, आंसर है नहीं। आप बेसिकली बना भी सकते हो, ये जो कॉलम्स आप देख रहे हो ना, ये आप खुद से भी बना सकते हो। अब मैं खुद से बनाने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसके लिए मैंने टेम्पलेट यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्रायोरिटी पे जा रहा हूँ, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, देखिए ड्रॉप डाउन भी है। आप समझिए इसको, ये याद रखिए, मुझे कोई नया कस्टमर आ रहा है तो उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, ये ड्रॉप डाउन में उसके कलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मेरे पास 50 कस्टमर है, 50 कस्टमर को मैं अकेला सर्विस नहीं दूंगा, मेरे जो असाइंड लोग हैं वो लोग देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेगन का नाम डालता हूँ, मेगन बोवेन करके, चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये बंदा इसको ये करेगा। कब ये ऑनबोर्ड हुआ, तो यहाँ पे डेट पिकर आ गया, ये इस तारीख को हुआ इशू का, ये मतलब इस तरीके से। अब देखिए मुझे वो कस्टमर का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मतलब एक रो में मैं इमेज वगैरह बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेल से किस तरीके से डिफरेंट है आप खुद सोचिए। यहाँ पे मैं कस्टमर का इमेज डाल सकता हूँ, इमेज के साथ साथ उसके एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकता हूँ। देखिए मैं अभी एक डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये फेसबुक, मान लीजिए ये सिद्धि का ये डाला। अब ये तो एक पीएनजी फोटो हो गया, और डालता हूँ, मतलब एक ही रो में मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ये डाल दिया, मतलब एक रो में मल्टीपल डॉक्यूमेंट में अटैच करके सेव कर रहा हूं। कल को अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये लिस्ट में जाके सिर्फ ये रो में जाऊंगा और इंफॉर्मेशन निकालूंगा। देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड क्या क्या है, यहाँ पे मैं जाके देखूंगा, ये है, ये अटैचमेंट्स है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके मैं ओपन करूंगा। मतलब एक रो में मैं इस रो में इंफॉर्मेशन तो डाल ही सकता हूं, साथ ही साथ अटैचमेंट भी कर सकता हूं, उससे एसोसिएटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो यहां पे डाल सकता हूं। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूं मैंने इंप्लीमेंट क्या किया उस कंपनी में। हर एक कस्टमर से मुझे
हर महीने, मतलब एक सीए को हर महीने डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़ते हैं, आपका जो भी एक्सपेंसेस है जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये लिस्ट जो मैंने बनाया उनके इसमें, ये लिस्ट पे उन्होंने कस्टमर का नाम दे दिया। अब हर एक कस्टमर को उन्होंने इस लिस्ट का एक्सेस दे दिया, ठीक है। एक्सेस किस तरीके से दिया? अब देखिए ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट, मान लीजिए मेरे टीम में मैंने 50 लोगों को एक्सेस देके रखा है। मैं चाहता हूं, मैं थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, भाई सीए का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दूसरा एक सिनेरियो बता रहा हूं जहां पे ये यूज हो सकता है। मान लीजिए मेरा एक मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूं, किसने प्रपोजल भेजा, किस एम्प्लॉय ने प्रपोजल भेजा, किसको भेजा, कितने का भेजा, वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है। प्रपोजल क्या भेजा वो भी कलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा एक एम्प्लॉय ये देख सके कि दूसरे ने क्या भेजा है, बट मैं क्योंकि मैनेजर हूं, मैं सबका डेटा देख सकता हूं। तो मान लीजिए मेरे 3 एम्प्लॉय है, जो 3 लोग सेल्स करते हैं। यहां पे जो एम्प्लॉय ए है उसको उसने जो डेटा एंटर किया वही दिखेगा, बी को बी का दिखेगा, सी को सी का दिखेगा, मुझे एबीसी तीनों का दिखेगा। लिस्ट एक ही है, लिस्ट एक ही है, बट तीनों को अलग अलग व्यू दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं आपके सीए के एनवायरनमेंट में देखता हूं। यहाँ पे आपके 50 कस्टमर है, 50 रो है, हर बंदा आता है इस रो में, एंटर डबल क्लिक करके यहाँ पे अटैचमेंट में अपना डेटा एंटर कर अटैच कर देता है, अपना डेटा अटैच कर देता है। मतलब जनवरी में उसका एक महीना दिखेगा, मैं एक रो दिखेगा, फरवरी में दूसरा दिखेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक आते आते उसके 7 रोज होंगे। मतलब वो खुद देख सकता है कि उसने जनवरी में क्या डेटा दिया था। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो एक रो में आ रहा है, मल्टीपल रोज में दिख रहा है। मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस महीने डेटा भरा है, कितने लोगों ने नहीं भरा। एक एक्सेल शीट में मैं फिल्टर करके देखूंगा, सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एक्सटेंशन होता है ऑटोमेट, इनमें से जितने लोगों ने डेटा नहीं भेजा उनको ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा। ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इनमें जितने लोगों ने नहीं भेजा है उनको ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा, और तब तक मेल जाता रहेगा जब तक वो डेटा ना भरे। इस तरीके से हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसको आप और भी ये कर सकते हो, अगर आपके पास पावर बीआई है तो इस डेटा को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। बट हाँ, ये यहाँ पे ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब सेंस नहीं बनता है। बट जो मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया उसको तो डेफिनेटली विजुअलाइज किया जा सकता है, अगर आप पावर बीआई भी करते मतलब जानते हो तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट नाम की चीज है ना, बड़ी यूजफुल चीज है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, कई कंपनियों के हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तक बनाए हैं, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, बात करते करते मैंने स्विच कर दिया। एनीवेज, या सो ये जो लिस्ट है बहुत बढ़िया चीज है, और काफी लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्ट। यहां तक किसी को कोई भी सवाल होगा बिंदास पूछिए। ओके, अब मैं बात करता हूं वन ड्राइव। वन ड्राइव में मुझे मिलता है 1 टेराबाइट का स्टोरेज। बाय द वे मैं बता दूं, 1 टेराबाइट मुझे, एक्चुअली मेरा जो वन ड्राइव है वो 5 टेराबाइट का है, क्योंकि मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लान है वो हाईएस्ट है। तो 5 टेराबाइट का मुझे प्लान मिलता है, और 5 टेराबाइट भी नहीं है, ये अनलिमिटेड टेराबाइट है। मतलब अगर मेरा 5 टेराबाइट भर जाता है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से 25 टीबी ऑर्डर कर सकता हूँ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। 25 टीबी भर गया, वापस 25 टीबी वो करके देंगे, ठीक है। बट इसके लिए आपको मिनिमम 5 लाइसेंस, मतलब या तो वन ड्राइव का प्लान लेना पड़ेगा एडिशनल, या फिर आपको हाईएस्ट प्लान पे जाना पड़ेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वन नोट। देखिए, आप लोग अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, और बहुत सीए को मैंने देखा है, वो लोग जो भी है ना, लिखने का उनको बहुत आदत होता है। अच्छी आदत है, लिखो। बट लिखने में प्रॉब्लम क्या होता है, कई सीए के पास डायरियां भर जाती हैं, पिछले महीने का जो डायरी बुक है वो अब इस महीने नहीं चलता, या पिछले साल का है, अभी में आपके पास होगा भी नहीं। मेरे पास देखिए, मैं वन नोट में जाता हूं, आज से 5 5 7 7 साल पहले के नोट्स आज भी मेरे पास है, आज भी मेरे पास है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास देखिए, मैं MBTI एक प्रोग्राम, अच्छा वो नहीं मिल रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रोग्राम है, आप देखोगे 2000, नहीं ये 2023 का नहीं है, ये देखिए 2017 में मैंने ये अटेंड किया था। ये 2023 में मैंने शायद किसी को दिया होगा, ये लेट मी डिलीट इट।
ये मैं उनको फीचर बता रहा था। बट यहाँ पे मैं आता हूँ, 2017 के नोट्स आज भी मेरे पास हैं। अब समझ सकते हैं 2017 के नोट्स, राइट। और यही नहीं, मतलब 2017 नहीं, ये मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ 2010 से। 2007 में पहली बार आया, बट मैं 2010 में, मेरे को 3 साल लगे थे इसको रियलाइज करने में। उस टाइम पे मैं इतना टेकी नहीं हुआ करता था, बट 2010 से मैं इसको रेगुलर यूज करता आ रहा हूँ। तो मैं, मेरे यहाँ पे एक सेक्शन है जहां पे मैं मीटिंग, जी किसी से भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस सॉरी डिस्कशन चलेगा, वो मेरे मीटिंग टैब में डेफिनेटली रहेगा। मुझे कभी भी किसी से भी मीटिंग किया हो, आज से 2 साल पहले भी मीटिंग किया हो, पूरा का पूरा डिटेल मैं आज आपके सामने तुरंत निकाल सकता हूँ। और इसका बेनिफिट ये है, मेरे पास लैपटॉप होने की जरूरत नहीं है, मैं मोबाइल में भी वो मीटिंग को ऑटोमेटिकली चेक कर सकता हूँ। ये सिंक होता है, ये बहुत अच्छा फीचर है। किसी दिन आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं चाहूंगा कि मुझे वापस से आप लोग बुलाओ, सिर्फ वन नोट को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वन नोट आपके, आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी यूज हो सकता है अगर वो पढ़ रहे हो। नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये वन नोट बहुत, मेरा मेरा बहुत फेवरेट टूल है ये। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टाइम मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। आउटलुक तो सब जानते होंगे, देखिए आउटलुक ये वेब आउटलुक है। बट अच्छा, सारे वर्जन में आउटलुक डाउनलोड करने को नहीं मिलता है, कुछ प्लान्स में ही आपको आउटलुक मिलता है, ठीक है। आनंद जी, वन नोट इज नॉट सिमिलर टू गूगल कीप, बट इन अ वे यू कैन से यस। बट गूगल कीप में क्या होता है, गूगल कीप का सबसे सिमिलर जो टूल माइक्रोसॉफ्ट में है, उसको बोला जाता है स्टिकी नोट्स, राइट। यहाँ पे स्टार्ट में जाके स्टिकी टाइप करोगे ना, स्टिकी नोट्स, ये गूगल कीप इस तरीके से है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, गूगल कीप को आप बोल सकते हैं कि ये वन नोट, ये स्टिकी नोट्स का एनहांस्ड वर्जन है, ठीक है। एनहांस वर्जन है गूगल कीप। बट माइक्रोसॉफ्ट का जो वन नोट है, वो गूगल कीप से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। मतलब गूगल कीप में आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रख सकते हो, यहाँ पे बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन रख सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से स्टिकी नोट्स वुड बी मच मोर सिमिलर टूल देन गूगल कीप। नाउ कमिंग टू आउटलुक प्लानर। अब देखिए, ये प्लानर भी बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, देखिए भगवान की दया से पिछले साल मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था माइक्रोसॉफ्ट से, और काफी अच्छा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। उस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा प्लानिंग किया था प्लानर पे। इसका फायदा ये होता है कि मैं दिन में मान लीजिए 10 टास्क अपने एम्प्लॉयज को असाइन करता हूँ, ठीक है। या कोई भी टास्क, मान लीजिए मैंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा हूँ, और वो टास्क मैंने असाइन कर दिया अपने लोगों को। अब किस दिन कौन सा टास्क कब कौन करेगा, और वो हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा ट्रैकिंग प्लानर पे आता है, ठीक है। पावर ऐप बहुत बढ़िया चीज है। एबट फार्मास्यूटिकल के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में कोई भी डेटा एंट्री करना है। देखिए अभी कैसा होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक सेल्स टीम है, मार्केट में घूमती है, सेल्स ऑर्डर लाना उनका काम है, ठीक है। अब जब ऑर्डर लाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पर्चे में लेके आते हैं, चिट्स में लेके आते हैं, या व्हाट्सएप में आपको भेजते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेल फाइल को आप कन्वर्ट करके मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल को, माइंडेड, एक्सेल फाइल को 2 मिनट के अंदर, ये इसका डेमो मैं दिखाता हूं आपको। 2 मिनट के अंदर आप एक एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करके मोबाइल ऐप बना सकते हैं, और वो मोबाइल एप्लीकेशन आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। किसी के भी साथ मतलब आपके कंपनी के अंदर का बंदा होना चाहिए। ये पब्लिक ऐप, आप गूगल पे होस्ट करने वाला ऐप नहीं बना सकते। वो भी बना सकते हैं, बट वो मतलब बेसिक प्लान में नहीं आता, उसके लिए अलग प्लान आता है। बट मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए एक एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करके मोबाइल ऐप बना सकते हैं। वो मोबाइल ऐप एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज तीनों प्लेटफॉर्म पे चलता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल, टैबलेट, सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी चलता है। तो ये मोबाइल ऐप बनाने का फीचर होता है। अब मैंने आपको कहा कि एक एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कितना सिंपल है एक मोबाइल ऐप बनाना। अभी आज के बाद आप खुद को प्राउडली मोबाइल ऐप डेवलपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक एक्सेल फाइल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ICAI नासिक, एंटर, ठीक है। नासिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, जैसे नेम, लोकेशन, फोन नंबर,
ईमेल आईडी, क्वांटिटी, सॉरी, SKU, जो भी है मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक एक्सेल फाइल बनाई, ये ब्राउजर में बनाया। ठीक है। बनाने के बाद मैंने कॉलम बना दिए। अब इंसर्ट में जाके टेबल, टेबल देखिए, एक्सेल में ये जो टेबल फीचर है ना, ये जो मैंने अभी आपके सामने इंसर्ट टेबल किया और ओके कर रहा हूँ। एक्सेल की ट्रेनिंग कभी आप लोग करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये टेबल बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत यूजफुल फीचर है, लोग इसको जानते भी नहीं एक्सेल में। कई एडवांस्ड एक्सेल यूजर को जब मैं पूछता हूँ आप टेबल यूज करते हैं, वो कहते हैं मैं टेबल यूज नहीं करता। इनफैक्ट दे डोंट इवन नो व्हाट इज टेबल। ये बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है। मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूं, बट इन फ्यूचर कभी डिस्कशन करने का मौका मिलेगा तभी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ये टेबल टेबल मैंने बनाया, इसको एक नाम देता हूं, कस्टमर्स। ठीक है। कस्टमर्स मैंने नाम दे दिया। ठीक है। अब ये जो मैंने टेबल बनाया, एक एक सेकेंड, या अब ये जो मैंने टेबल बनाया, अब ये टेबल को बनाने के बाद मैं ये एक्सेल फाइल को क्लोज करता हूं। बात तो यही हुई थी कि एक्सेल फाइल से मैं मोबाइल ऐप बनाऊंगा। अब मैं जाता हूं मोबाइल ऐप बनाने के लिए। तो नाउ आई गो टू एप्स, ऑल एप्स, पावर ऐप। ठीक है। तो एक एक्सेल फाइल बनाया, उसमें टेबल बनाया। अब मैं मोबाइल ऐप बनाता हूं। अब मैं क्रिएट में जा रहा हूं। ठीक है। यहां पे बोला गया है क्रिएट फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा बेसिक जानकारी चाहिए तो शेयर पॉइंट में, डेटावर्स में अलग अलग एप्लीकेशंस आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। अब आप पावर एप्स में जाते हो। ठीक है। पावर एप्स में जाने के बाद देखिए, ये जनरली वन ड्राइव में मेरा डेटा है। अगर ये वन ड्राइव आपको नहीं दिखता है तो ये न्यू कनेक्शन में जाके आप ऐड कर सकते हो। जैसे न्यू कनेक्शन में जाके मैं यहाँ पे, ये देखिए गूगल शीट पे भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। मतलब मेरा डेटा गूगल शीट में जाके स्टोर होगा। ठीक है। अगर आपके पास पावर ऐप है और आपको गूगल शीट में डेटा चाहिए, वहां पे भी बन सकता है। इस तरीके से आपको ये एक कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके एक यहाँ पे जाता हूं और देखिए यहाँ पे मैं वन ड्राइव में जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आईसीआई नासिक जो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने इसको वन ड्राइव में होस्ट किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे दिखता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए कस्टमर्स नाम का टेबल बनाया था, वो भी दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट करना है और इसके बाद मुझे सिर्फ देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है। अब आप बन गए मोबाइल ऐप डेवलपर। देखिए ये मेरा मोबाइल ऐप बन के तैयार हो रहा है। ठीक है। कस्टमर बन के आ गया, इसको स्किप करता हूं। देखिए यहाँ पे आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, जैसे मतलब मल्टीमीडिया वगैरह कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन आता है। मिक्स रियलिटी एआई बिल्डर देख रहे हैं आप, बिजनेस कार्ड रीडर। मतलब आपके पास मान लो इस तरीके का ऐप बना सकते हो। किसी ने भी वो बिजनेस कार्ड देखा, रिपीट, किसी ने भी वो बिजनेस कार्ड आपका, अपने, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए, आपके पास किसी का बिजनेस कार्ड आया, आपने सिर्फ अपने ऐप में उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद आपने उसको अपना प्रपोजल चेक किया, ऑटोमेटिकली बात करते करते उसके मोबाइल में आपका प्रपोजल पहुंच जाएगा। मिक्स रियलिटी, अगर आपको कुछ बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस वगैरह बनाने हैं, वो भी बन सकता है। चार्ट्स वगैरह बन सकता है, अलग अलग पावर बीआई इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीडिया, यहाँ पे आप 3D कैमरा व्यू, बारकोड रीडर, इंपोर्ट, एक एक हाँ, मुंबई में एक मोमोज बनाने का बहुत बड़ा चेन है, उनके कम से कम 12 स्टोर है। उनके लिए हम लोगों ने इस पे एक ऐप बनाया था, जो कि बारकोड रीडर ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम था। तो जो भी इनवॉइस पंच होता है वो ऑटोमेटिकली बारकोड से स्कैन होके वो पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था हमने। तो इस तरीके से काफी कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बना डाल सकते हैं। तो ये डेवलपर बन गए आप। बट चलिए मैं उतना टेक्निकल पे नहीं जाता हूँ। ये मेरा ऐप बना है, अभी इसको मैं एक्सेस करता हूँ। अब देखिए नया कोई डेटा डालता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से प्रदीप एट टेक एंड ट्रेनिंग डॉट विज, लोकेशन मुंबई, नेम प्रदीप, फोन नंबर 9820435736, क्वांटिटी 23, SKU MS ऑफिस। ठीक है। यहाँ पे जाके सेव कर दिया। ठीक है। ऐसे में जितने भी इंफॉर्मेशन सेव सेव करूंगा,
वो आते जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। ये देखिए मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट। कोई भी एडिट करना है तो एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए नंबर गलत हो गया तो नंबर सही कर सकता हूँ, मुंबई की स्पेलिंग, जो भी करना है वो कर सकता हूँ। इसको क्लोज किया, आ गया वापस। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, इसको अभी क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि यहाँ पे एक्सेल में हमने जो फाइल बनाया था, आईसीआई नासिक, यहाँ पे देखिए वो डेटा आ चुका है, राइट। मतलब पावर ऐप में डेटा आपका पूरा टीम जो यूज कर रहा है, टीम टीम को आपने डेटा शेयर किया, राइट, वो ऐप शेयर किया, वो यहाँ पे कैप्चर हो गया। अब आप ये टीम के साथ कैसे शेयर करोगे, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसको शेयर कैसे करना है ऐप को, यहाँ पे मैं गया, अच्छा अरे वो ऐप को सेव नहीं किया मैंने, सेव नहीं किया मैंने, आई थिंक वो नहीं होगा पोर्टल। चलिए एग्जिस्टिंग ऐप को मैं दिखा देता हूँ, उसको सेव करना था, यहाँ पे सेव का बटन आता है। बट ठीक है, मैं ये यहाँ पे देखिए ऐप को सिलेक्ट करके शेयर करना है, और अपने कंपनी में जिसका भी ईमेल आईडी आपको देना है, आप यहाँ पे करके शेयर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो उसको ये ऐप मिल जाएगा। अब वो अगर मान लीजिए उसको अपने मोबाइल में डालना है, तो प्ले स्टोर में, मान लीजिए वो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड मोबाइल यूज करता है, तो यहां पे जाके उसको सिर्फ पावर ऐप सर्च करना है। ये पावर ऐप जैसे ही वो इंस्टॉल करेगा, उसको आपने जितने भी एप्स का एक्सेस दिया होगा उसको ऑटोमेटिकली उसके एप्स में वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोबाइल एप्लीकेशन। यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कैन आई शेयर टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? मैंने वही कहा, अनफॉर्चुनेटली नो। आंसर इज यू कैन नॉट शेयर दिस एप्लीकेशन टू एनीवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फॉर इंटरनल पर्पस। आउटसाइड भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से प्लान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग चीज आती है। अब आते हैं यहां पे। ठीक है, पावर ऑटोमेट, ये देखिए जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्म के साथ हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मैं आपको मतलब ये पूरा इंट्रोडक्शन के बाद डेमो दूंगा। ये सिर्फ ऑटोमेशन, सिर्फ ईमेल भेजने का काम नहीं करता है, इसमें आप बहुत बड़ा बड़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए पावर ऐप में डेटा आने के बाद क्या होना चाहिए, वो डेटा कहीं और सेव होना चाहिए, या उसको एक एक्सेल फाइल मेल होनी चाहिए, या कोई ऑपरेशंस होने चाहिए, कोई एक्शंस होने चाहिए, वो सारी चीजें पावर ऑटोमेट करता है। मतलब ये ऑटोमेशन टूल है। ईमेल सेंड रिसीव करना उसका एक पार्ट है। ठीक है, पावर बीआई आप लोगों को मालूम होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसका भी ट्रेनिंग करता हूं, बट फिलहाल इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। पावर पॉइंट में देखिए, पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं। आपको फ्री डिजिटल लाइब्रेरी मिलता है। ठीक है, पावर पॉइंट में अगर आप, मैं आपके साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी शेयर करूंगा, वहां पे आप देख सकते हो कि मैंने पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट 365 पावर पॉइंट में वीडियो एडिटिंग तक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3D प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, आपको अगर रॉयल्टी फ्री इमेजेस चाहिए, चलिए मैं आपको एक और टिप देता हूँ, रॉयल्टी फ्री इमेजेस चाहिए, आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट फाइल में जाता हूँ, इंसर्ट में आप जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में, पिक्चर्स में, यहाँ पे स्टॉक इमेजेस है। आपको यहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सॉरी वीडियो, ये देखिए ये यहाँ पे इमेजेस मिलते हैं, यहाँ पे आइकॉन्स आपको मिलेंगे अलग अलग। यहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको आपके प्रेजेंटेशन में यूज होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर, हम लोगों ने पावर पॉइंट देखा अभी। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट, एक अलग से सब्सक्रिप्शन आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी, बहुत सारी सिक्योरिटी है। देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। ये एक मेरे कस्टमर के साथ हुआ था कि बहुत सारा डेटा एक एम्प्लॉय ने आखिरी दिन अपने लैपटॉप पर्सनल इसमें स्टोर करके गया था, और दूसरे किसी के पास लगा, या फिर उसने अपना बिजनेस चालू किया, और बहुत सारा उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया। माइक्रोसॉफ्ट 365 में इतना सिक्योरिटी है
कि कल को अगर मेरा कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के बाहर जा रहा है, आई रिपीट, कल को मेरा एम्प्लॉय कंपनी के बाहर जा रहा है, उसके मोबाइल में से, उसके डिवाइसेस में से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, अगर उसने कोई डेटा वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट फाइल कॉपी कर भी ली, आपके सिस्टम का एक्सेस उसके पास जिस दिन खत्म होगा, वो सारी की सारी फाइल्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी। आई रिपीट, मान लीजिए मैं आपके कंपनी में काम कर रहा हूं, कल को मैंने कुछ फाइल्स को चोरी कर लिया। ठीक है, पहली बात तो चोरी करना बहुत बड़ी बात है, बट एक ईमेल भेज दिया खुद को, मैंने खुद को मेल कर दिया। अब उसको अगर मैं उस कंप्यूटर में ओपन करूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 आपके एनवायरनमेंट में नहीं है, वो खुलेगी ही नहीं फाइल। यहां तक की सिक्योरिटी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो सिक्योरिटी का प्लान है बहुत यूजफुल है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। शेयर पॉइंट, देखिए ये जो लिस्ट हमने डिस्कशन किया था, वो शेयर पॉइंट का पार्ट था। शेयर पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं ना, ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 कुछ नहीं है, बट शेयर पॉइंट है। देखिए मैं वन ड्राइव में जाता हूँ, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको यूआरएल शेयर पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर ऐप में नहीं जाऊंगा, उसका अलग से दिखता है। मान लीजिए मैं प्लानर में जाता हूँ, एक मिनट, इसका भी यूआरएल माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया है, बट बहुत जगह पे आपको दिखेगा शेयर पॉइंट ही यूज होता है। शेयर पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप अपना एक इंट्रानेट साइट बना सकते हो। जैसे आपके 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 10 डिपार्टमेंट को एक एक साइट आप बना के दे सकते हो। ये जो टीम्स होता है ना, टीम्स का बैकएंड शेयर पॉइंट होता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी कई कंपनियों में आप में से भी कई लोगों का कॉमन फोल्डर्स होगा, तो कॉमन फोल्डर्स की जगह पे आप क्या कर सकते हो, कॉमन फोल्डर की जगह पे आप शेयर पॉइंट यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, कॉमन फोल्डर में आप मोबाइल पे एक्सेस नहीं कर सकते, बट शेयर पॉइंट को आप कर सकते हो। शेयर पॉइंट में बहुत एडिशनल फीचर्स आपको मिलता है, जैसे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आप बना सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बना सकते हो, आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो, मतलब नॉट वेब होस्टिंग, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होस्टिंग वगैरह। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस डेटा शेयरिंग वगैरह जो होता है वो सब शेयर पॉइंट के थ्रू होता है। स्ट्रीम जो है आपका इंटरनल यूट्यूब है। स्वे जो होता है इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब आजकल स्टोरी टेलिंग बहुत चल रहा है, तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, कोई स्टोरी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जैसे आप कहीं कहीं गए थे, ट्रैवल बहुत किया आपने, आपको आपका ट्रैवल में जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे उस पे एक अच्छे से एक स्टोरी बनानी है, स्वे यूज कर सकते हैं। टीम्स, आप लोग जूम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फायदा क्या होता है, जूम के जितने फीचर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आगे, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, जूम में आपका जो अभी ऑडियंस होगा वो अभी 100 का लिमिट होगा, टीम्स में 1000 का लिमिट है। जूम में आपको 1500 रुपये महीने का खर्च आता है, ऑलमोस्ट टैक्स वैक्स जीएसटी पकड़ के 1500 रुपए से 200 100 200 रुपए के आसपास का डिफरेंस होगा। टीम्स का आपका महीने का खर्चा 125 से ज्यादा नहीं होगा, 125 मतलब 130 से ज्यादा नहीं है। ये पूरा एनवायरनमेंट आप में आपको टीम्स मिलता है, सब मिलता है। ठीक है, और इसमें टीम्स अगर आप अपने अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी कोई क्विकली इंफॉर्मेशन आपके सारे टीम के साथ शेयर करना है, आप क्या करोगे, सीधा व्हाट्सएप निकालोगे और व्हाट्सएप में सारे इंफॉर्मेशन सबको पब्लिश कर दोगे। मतलब आपने अपने कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर छोड़ा। कल को अगर आपका बंदा आपकी कंपनी छोड़ के जाता है, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकालोगे, बट जो डेटा उसके मोबाइल में ऑलरेडी चला गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। टीम्स आपका इंटरनल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप व्हाट्सएप की तरह यूज कर सकते हैं, टू चैट, टू शेयर इंफॉर्मेशन, एज वेल एज टू डू द मीटिंग। ये टीम्स को मैं जनरली एक लाइन यूज करता हूं, टीम्स को आप मीटिंग के दौरान, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल चीज है। कभी डिटेल में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। आपके जूम में हर फीचर, जूम का हर फीचर टीम्स में आता है। टू डू, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्त, देखिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये क्यों है, टू डू आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, सॉरी पर्सनली, आप रोज सुबह आते हो, आप दिमाग में ये तो होगा आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, आज 10 काम करना है, फुलफिल करना है, राइट। तो ये सारे के सारे काम आप जो कर रहे हो, टीम मतलब ये टू डू में आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो।
और शाम तक आपको इंश्योर करना है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सॉरी, सारे के सारे टास्क जो आपने खुद को असाइन किए थे वो खत्म हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये टू डू प्लान कर सकते हैं। और टू डू का सबसे अच्छा चीज है, ये आपके आउटलुक से सिंक होता है। मतलब आउटलुक में आपको कोई मेल आया, आपने बोला मुझे ये अभी नहीं करना है, अगले महीने करना है, उसको टू डू में आप इजीली अटैच कर सकते हो। और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल टूल है। मैं तो बोलूंगा, अगर आप पर्सनल के लिए देख रहे हो तो इन सब में सबसे अच्छा टूल ये है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। ठीक है, इसको जरूर यूज करना। बाय द वे, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है नहीं है, डजेंट मैटर, टू डू इज फ्री टू यूज। आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी लगेगा, outlook.com में जाके आप बना सकते हो। वो आईडी आप इसके साथ कनेक्ट कर लेना, और वो आपके मोबाइल लैपटॉप दोनों में सिंक हो सकता है। राइट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूज कर रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा, उसी के साथ आपको मिलता है। विजियो, ये आपको अलग अलग डायग्राम्स बनाने के काम आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डायग्राम अगर आप बना रहे हो, मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क डायग्राम बनाना है, आपको कुछ फ्लो चार्ट बनाना है, तो विजियो उसके काम आता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ये आपका जूम में भी होता है, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। वर्ड आप सबको पता है। यामर इंटरनल फेसबुक है, टाइम पास की चीज है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्रिएटिवली यूज करते हैं। कोई भी इंटरनली मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मैंने डाल दिया वहां पे, यामर में सब लोगों को दिख गया। तो ये इट्स नथिंग बट इंटरनल फेसबुक। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन था आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या क्या मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं ऑटोमेशन का। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 को क्यों यूज करना चाहिए, मैं गूगल से इसको बेटर क्यों बोलता हूं। पहली बात तो इतने सारे टूल मुझे मिलते नहीं है गूगल में। ठीक है, गूगल में जो मेरा फ्री में जो टूल मिलता है, जैसे मेरा @gmail.com में जो मुझे टूल्स मिल रहे हैं, जैसे गूगल कीप हो गया, गूगल मैप हो गया, या गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड, गूगल के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन मुझे फ्री में भी मिलते हैं। और उसी का अगर मैं पेड वर्जन लेता हूं, पेड वर्जन में भी वही मिलता है। गूगल में जनरली ₹210 का प्लान होता है, उसमें आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट में 1 TB मिलता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दीज टूल्स, दीज फीचर्स, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेशन। ठीक है, जो काम के लिए आपको बंदा नहीं चाहिए, उसके लिए बंदा क्यों रखूं मैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, नेक्स्ट मीटिंग में अगर हो सके तो आप लोग फॉर्म्स में डेटा कलेक्ट कीजिए, और उसको ऑटोमेट किस तरीके से करते हैं। देखिए, मैं अभी एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, उस फॉर्म को मैं ट्रिगर करूंगा, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि आप लोग अभी उस फॉर्म को भरेंगे लाइव। ठीक है, और आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपके मेल पे रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। ठीक है, ये जो गूगल फॉर्म होता है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ICI नासिक। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ, सॉरी, क्लोज, यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट योर योर नेम। ठीक है, इसको मैं मैंडेटरी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी, इसको भी मैंडेटरी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको सजेशन भी आ जाता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, आर यू अटेंडिंग चाहिए, अलग अलग फोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, अलग अलग ये आपको सजेशन आता है। आप जैसे जैसे अपना सर्वे बनाते जाओगे ना, अगर कॉमन ग्राउंड पे होगा तो आपको रेकमेंडेड आपको आ जाएगा। ये आपको चेक करके इस तरीके से, ये चेक करके जैसे ही ऐड करोगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब फाइनली मैं एक और नया ये करता हूँ, रेटिंग, हाउ इज द सेशन गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग थम्स है, रिबन है, हार्ट है, ठीक है, फ्लैग है, ट्रॉफी है। मैं ट्रॉफी ले लेता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे सेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। जैसे ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, ये क्वेश्चन के बाद ये दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन डालता हूँ, शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फॉर्म टू एनकरेज रिस्पॉन्सेस। गॉट इट, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, हाय, वुड यू माइंड टेकिंग 2 minutes टू कंप्लीट दिस फॉर्म। ये अपने आप AI ने मुझे करके दिया, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलेक्ट रेस्पॉन्सेस में जाऊंगा,
और एनी वन कैन रिस्पॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाय डिफॉल्ट ये कंपनी के अंदर के लोग ही भर सकते हैं। ये करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं आपको ये भर नहीं रहा हूं, भेज नहीं रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं कि जब आप लोग ईमेल आईडी डालोगे तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स जाना चाहिए। ठीक है, आपके मेल पे वो रेस्पॉन्स आना चाहिए। इसको ऑटोमेट कर रहे हैं। तो भी ऑटोमेट क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म का नाम है आईसीआई नासिक, याद रखिएगा। अब मैं जाता हूं एप्स में, और ऑल एप्स में जाता हूं। यहाँ पे पावर ऑटोमेट में मैं जा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मुझे बता देना, मैं बहुत बेसिक बेसिक टिप्स ले रहा हूं। ठीक है। डिस्कवर आरपीए ऑटोमेशन विद जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, जो काम रोबोट कर सकता है वो काम आपसे करना। मतलब मान लीजिए आपको अलग अलग इनवॉइसेस आते हैं, वो इनवॉइस आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो यहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आप कर सकते हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारा काम जो सिर्फ एक रोबोट करता है, या जो एक एक आदमी कर सकता है रोबोटिक काम। जैसे मान लीजिए मुझे सबका जीएसटी का डेटा एक जगह पे पूरा सेट हो जाना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक मशीन पे आप उसको कर सकते हैं, वहां पे जैसे जैसे डेटा आएगा उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली हर एक का जीएसटी का क्लासिफिकेशन कर देगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं आप। ठीक है। मैं अभी वो सब पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत बेसिक पे जा रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। ये वैसे बहुत बड़ी चीजें हैं, एआई बिल्डर वगैरह अगर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं आता हूं यहाँ पे ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। ठीक है, क्लाउड फ्लो में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आईसीएआई डालता हूँ नासिक। ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ व्हेन न्यू रेस्पॉन्स इज सबमिटेड। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्लो में गया, एक क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे फ्लो का नाम दिया। अब क्या होना चाहिए, जब किसी ने मेरा फॉर्म भरा तब क्या होना चाहिए, when a new response is submitted in Microsoft Form create। ठीक है। अब अगर किसी ने नया फॉर्म भरा तो क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म भरा, आईसीआई नासिक। ठीक है। अब मैं न्यू स्टेप में करूंगा फॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्म, तो यहाँ पे नेटवर्क एरर, कैन यू ऑल हियर मी? नेटवर्क एरर क्यों दिखा रहा है? हाँ, एम आई ऑडिबल? आपका बीच में आवाज अटक गया था, बट अब आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो कहां तक सुना आपने? फॉर्म्स ऐड करे थे आप तब। अच्छा, मतलब ये फॉर्म ऐड किया था हाँ यहाँ पे हाँ ना? हाँ हाँ, यहाँ पर। अच्छा ठीक है। तो देखिए मैंने एक नया फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक फॉर्म लिया, तो ये फॉर्म जिसने भरा उसका रेस्पॉन्स कलेक्ट होगा। तो फॉर्म आईडी यहाँ पे, ये एक मुझे स्टेप माइक्रोसॉफ्ट का समझ में नहीं आता, ये स्टेप मुझे दो बार करना पड़ता है। एक में फॉर्म फॉर्म सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पॉन्स आईडी, मतलब हर एक रेस्पॉन्स उसका ट्रैक होगा। मतलब जब ये यूजर फॉर्म भरता है, उस फॉर्म का रेस्पॉन्स जो आएगा उस पे एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन क्या होना चाहिए, देखिए ये दो स्टेप मैंने किया, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, उसको मेल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेल करता हूं, मेल। ठीक है। आउटलुक ऑफिस 365 आउटलुक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होना चाहिए, सेंड ईमेल। दिख रहा है आपको, एक्शन क्या होना चाहिए, सेंड ईमेल। अब ईमेल में अब यहां पे किसको मेल जाएगा, अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स उसका आया, यहाँ पे सेंड ईमेल सेलेक्ट कर रहा हूं। सेंड ईमेल किसको, ये डायनामिक कंटेंट में ऐड करता हूं। तो मैंने जो अपने फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन लिया ना, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी लिया। अब ये रेस्पॉन्डर्स ईमेल आईडी और ईमेल आईडी में क्या चूज करें, तो देखिए ये रेस्पॉन्डर्स ईमेल आईडी क्या होता है, अगर मेरा कंपनी बड़ा कंपनी है, जैसे मान लीजिए आदित्य बिरला, आदित्य बिरला में मुझे अपने ही एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेना है, तो उसको मैं, क्योंकि एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी कंपनी के पास है ना, तो उस बंदे से मैं ईमेल आईडी फॉर्म में नहीं भरवाऊंगा। ऑटोमेटिकली अब उसके सेटिंग में जाके ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगा। तो अगर वो ईमेल आईडी नहीं भी भरता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी आ जाएगा। ये ईमेल आईडी मैंने भरवाया है, तो ये मेरे फॉर्म में जो अभी मैंने ईमेल आईडी पूछा था ये वाला है, तो मैं ये लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट थैंक्स, थैंक्स। अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं, जिसने मुझे फॉर्म भरा है
उसको मैं पर्सनलाइज करूं तो यहाँ पे उसका नाम डाल देता हूं। तो मतलब थैंक यू उसका नाम ऑटोमेटिकली फॉर्म में से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूं हेलो नाम, थैंक्स फॉर मी द रेटिंग गिविंग मी दी जो भी रेटिंग आपने दिया है, हाउ इज द सेशन गोइंग ऑन, रेटिंग आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, रिगार्ड्स प्रदीप। ठीक है, नाउ मैं इसको सेव करता हूं। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, आपसे एक फॉर्म भरवाया। ठीक है, फॉर्म भरवाया, वो फॉर्म का जो रेस्पॉन्स था यहाँ पे ट्रैक किया। अब ईमेल आईडी मैंने उसी फॉर्म में से भरवा दिया, यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा। आपने जो रेटिंग दिया है वो रेटिंग में यहाँ पे लिख के आपको मेल आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म का मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। एक शॉर्ट यूआरएल है, ये आपको मैं चैट पे डाल देता हूँ। दो चीजें करता हूँ, ये चैट पे भी डाल दिया, क्यूआर कोड भी है, आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। और ये चैट पे आपको मैं ये डाल रहा हूँ, ये चैट पे आप ये फॉर्म भरिए और मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया है। ठीक है, ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं या फिर जो मैंने लिंक भी दिया है वो लिंक भी आप स्कैन कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म भरिए एंड यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम माय साइड। अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसमें आपको मेल शायद आए या ना, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। चलिए भरिए, मैं देखता हूँ। मैं आपको ये तो दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने भरने का ट्राई किया, मेल डिलीवर हुआ या नहीं हुआ वो भी, मैं मेल जो सेंड होता है वो भी दिखा सकता हूँ। बट शायद ये डेमो अकाउंट है तो इसमें मेल शायद नहीं मिलेगा आपका रेस्पॉन्स। अच्छा रेस्पॉन्स आया, हेमंत बजाज साहब, ये रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। मैं थोड़ा डाउटफुल था कि ये डेमो अकाउंट से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक्स हेमंत साहब। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जिसको भी चाहिए वो चैट में से अपना कर सकते हैं। अब देखिए मुझे 5 रेस्पॉन्स, अरे वाह, 5 रेस्पॉन्सेस आ गए देखिए, सबने मुझे 5 स्टार रेटिंग दिया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो देखिए आप लोगों का ईमेल आईडी और आप लोगों को मेल क्या गया होगा, देखिए मैं वो भी दिखाता हूँ। 7 रेस्पॉन्सेस गए हैं, तो मेल क्या गया होगा देखिए, ये मेरे ईमेल आईडी से ही जाता है। देखिए मैं अभी आउटलुक ओपन करता हूँ एंड सेंड पे जाता हूँ। ये देखिए गौरी मैडम को ये मेल गया है, थैंक्स फॉर गिविंग मी 5 रेटिंग, आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली मेल्स चले गए आप लोगों के नाम के साथ, थैंक्स गौरी, हेलो गौरी, 5 स्टार रेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑटोमेटिक मेल जा रहा है। देखिए ये जो पावर ऑटोमेट बताने का रीजन क्या था, देखिए आपने देखा कितना सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी करना है, यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं। तो बेसिक जो ऑटोमेशन है वो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, गूगल में अगर यही करना है, गूगल में भी हो सकता है, ये 100% हो सकता है। बट आपको एड ऑन्स लेने पड़ेंगे। एड ऑन्स मतलब आपको दूसरी कंपनी का सर्विस लेना पड़ेगा। एड ऑन में क्या होता है, जैसा मैंने बोला जो चीज फ्री में आ रही है उसका कीमत आपका प्राइवेसी है, पहली चीज। दूसरा, वो चीज आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, वो फीचर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही दे रहा है, राइट। तो बेसिक जो आपको लगता है छोटे मोटे ऑटोमेशन हो तो आप खुद ही कर लो, दूसरे ऑटोमेशन के लिए मैं हूं ना। मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, जस्ट टेलिंग यू कि दीज आर द थिंग्स, दीज आर वन ऑफ द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पावर ऑटोमेट बहुत बढ़िया चीज है, और मैं आपको बताता हूँ ये अकेला हर एक टूल से कनेक्ट होके आपको ऑटोमेट करके दे सकता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 के हर एक टूल से। और यही नहीं, देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेशन में आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टूल्स ही नहीं, नॉन माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं गूगल भी रहेगा, शोमोर, देखिए पावर बीआई, नॉन माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। मैं एक मिनट गूगल करता हूँ, दिख रहा है गूगल कैलेंडर, गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो गूगल के भी कुछ फीचर्स है, देखिए गूगल बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, फिर भी गूगल के टास्क के हिसाब से या कैलेंडर के हिसाब से आप ये ऑटोमेशन कर सकते हो।
ये सिर्फ ट्रिगर है, हाँ बाय द वे, ये ट्रिगर एक्शंस नहीं है। एक्शंस में जाऊंगा, चलिए मैं एक्शंस भी दिखाता हूँ, टेस्टिंग। गूगल का कोई भी एक ले लेते हैं, क्रिएट। अब एक्शन गूगल में क्या क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, ये साइन इन करवा रहा है मुझसे, मैं एक काम करता हूँ, साइन इन नहीं करता हूँ, मैं आपको एग्जिस्टिंग फ्लो को ही बताता हूँ। माय फ्लोज, इसी को एडिट करता हूँ, एडिट। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई एक एक्शन करना है जो गूगल पे जाके होना चाहिए, तो मैं गूगल में जाता हूँ। ये देखिए, ये एक्शंस। गूगल ड्राइव में फाइल बनानी है, गूगल शीट में एक रो इंसर्ट करना है, या गूगल शीट से एक रो लेना है, या कैलेंडर इवेंट करना है, या टास्क बनाना है, ये सारे एक्शंस आप गूगल में भी, सॉरी यही नहीं, और भी बहुत सारे एक्शंस है देखिए। राइट, ये सारे के सारे चीजें आप कर सकते हो। राइट, तो ये मतलब मेरा जीमेल है क्या, मतलब मैं समझा नहीं, आप क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछेंगे, जीमेल है क्या मतलब। So Gmail would also be there, but I'm not sure. A few features are there, few features are not there. So some actions you can perform. See more and Gmail. Let's see. I type Gmail. Yeah, Gmail also is there. You can send an email from Gmail email ID also. ठीक है. So there are tons of tasks that you can do. तो ये जो ऑटोमेशन आप करना चाहो, ये आप यहां से कर सकते हो। एक चीज बताऊंगा, सारी चीजें फ्री नहीं है, ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है ना, इसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है, थोड़ा एडिशनल चार्ज होगा। बट देखिए बेसिक यूटिलिटी आप देखिए कितने सारे फ्री है। राइट, जो बहुत बड़े बड़े टास्क आपको करने हैं ना, उसके लिए आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए, छोटे मोटे टास्क के लिए नहीं। और मैंने आपको बताता हूं, जो एप्लीकेशन मैंने बताया था, हम लोगों ने एबट फार्मास्यूटिकल के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया था। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सेल्स बंदा कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से मिल रहा है, उसको वहीं पे डॉक्टर के साथ फोटो खींचनी है, प्लस वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है उसके बेसिस पे उसको, ये क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पे उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उस हिसाब से उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो जीपीएस से कनेक्ट होता था, मतलब गूगल का जीपीएस यूज किया था हमने। गूगल का जीपीएस यूज करके, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है, गूगल का जीपीएस बेस्ट है। ठीक है, तो गूगल का जीपीएस यूज करके हमने पूरा पूरा ऐप बनाया था। तो वो जो चीजें थी, वो सारा का सारा फीचर हमने फ्री ऑटोमेट अकाउंट से ही किया था। पेड कोई भी चीज नहीं ली थी हमने, कोई भी चीज नहीं ली थी। मैंने जैसा कहा, बहुत सारी चीजें आपके फ्री में ही हो जाएगा, आपको पैसा नहीं लेने की, खर्चा करने की जरूरत। तो ये हो गया आपका पावर ऑटोमेट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, मैं मान के चल रहा हूं जिसको भी जो भी क्वेश्चन आएगा, दे विल बी एबल टू, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब आता हूं माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में, कि इसमें आपको और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, मतलब सॉरी प्लान्स क्या क्या है। तो देखिए, प्लान चेक कर रहा है ना, तो बहुत सिंपल है, microsoft.com/Microsoft 365। ठीक है, यहां पे आप जाओगे, यहाँ पे पूरा प्राइसिंग बहुत है। कई लोगों को लगता है माइक्रोसॉफ्ट का प्राइसिंग कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, हाँ पहली बार आप देख रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये चार, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्राइसिंग कंप्लीट होता है। तो मैंने क्या किया, Microsoft.com/Microsoft 365, ये पर्सनल और फैमिली वर्जन पे मैं जाता हूँ। ठीक है, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए, पर्सनल में आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। पर्सनल में आपको क्या मिल रहा है, ये वन ड्राइव, ये क्लिप चैम्प। देखिए, क्लिप चैम्प नया टूल है, ये वीडियो एडिटर है, जो विंडोज मूवी मेकर हुआ करता था, वो अभी क्लिप चैम्प हो गया। ठीक है, यहां पे आपको मिल रहा है एडिटर, जो ग्रामरली बोलते हैं उसका कॉम्पिटिटर है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रामरली स्टिल मच बेटर। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हैं उसको, से पर्सनलाइज डोमेन बेस्ड ईमेल आईडीज। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। ठीक है ना, मैं उस पे आ रहा था वैसे, बाय द वे। तो ये जो है एडिटर, ये आपका ग्रामरली हो गया, ये आपका आउटलुक हो गया, यहाँ पे आपका वन ड्राइव। आउटलुक बाय द वे, ये आपको डाउनलोड करने के लिए ये एमएस ऑफिस मिलता है आपको इसके साथ, इस प्लान के साथ यू ऑल्सो गेट ईमेल आईडीज फ्री। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी,
आउटलुक मतलब एमएस ऑफिस आपको डाउनलोड करने मिलता है। ये वन ड्राइव हो गया 1 टेराबाइट। ये माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर हो गया। डिफेंडर मतलब ये आपका डिफेंडर एंटीवायरस होता है एमएस ऑफिस के लिए। हाँ, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आपको मिलता है। यहाँ पे फैमिली प्लान आपको मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 5,000 रुपए मतलब 5,000 4,899 4,900 रुपए में आपको एक लाइसेंस मिल रहा है। बट यहाँ पे 6,200 रुपए, राइट, मतलब 1,300 रुपए अगर आप ज्यादा देते हो तो आपको ये जो लाइसेंस है 6 लाइसेंस मिलते हैं। तो ये सबसे सस्ता प्लान आता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये सबसे सस्ता प्लान है। बेस्ट वैल्यू फॉर 2 to 6 पीपल। ठीक है। बट लाइक आई सेड, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ये एक फैमिली के लिए। मान लीजिए आप, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे और आपके 2 दोस्त, ठीक है, 4 लोग और 2 दोस्त, उनको फैमिली वर्जन के लिए सबको एमएस ऑफिस चाहिए, सबके लिए आपने ये ले लिया, बेस्ट है। ठीक है। अब मैं ये आता है ये हो गया होम के लिए। मैं जाता हूं बिजनेस के लिए। ठीक है। बिजनेस में आपको क्या मिल रहा है? देखिए जो सबसे बेसिक प्लान है वो 136 का आता है। गूगल यही 210 दे रहा है, बट गूगल में अगर आप जाओगे ना तो 130 के आसपास ही प्राइसिंग, उसको स्टार मार्क किया हुआ है। मतलब पहले 20 लोगों के लिए वो प्लान है। एक कंपनी में पहले 20 लोग और सिर्फ पहले साल के लिए ही वो प्लान है, वरना 210 आपको मिलेगा। अब यहां पे आपको मिल रहा है 136 रुपीज 25 पैसे, जो कि 136, सॉरी, 1,636 रुपए साल का होता है। बाय द वे, अगर आप मुझसे लेते हो ये लाइसेंस, वी ऑल्सो सेल माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस। इफ यू वांट टू बाय इट, वी गिव अ डिस्काउंटेड रेट। ठीक है। मैं आपको एंड में इसका डिस्काउंटेड प्राइस बताऊंगा कि व्हाट रेट कैन वी गिव यू दिस प्लान फॉर नाउ। यहां पे आपको मिलता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टीम्स का लाइसेंस। आपने देखा था पर्सनल में और फैमिली में आपको टीम्स का लाइसेंस नहीं मिल रहा था, इसमें आपको मिल रहा है। आउटलुक, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, आउटलुक, जो जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपने देखे थे वो सारे सॉफ्टवेयर तो इंक्लूडेड है। प्लस एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट का ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब देखिए मेरा जो ईमेल आईडी है pradeep@techandtraining.biz, मैं दूंगा एंड में। तो techandtraining.biz जो आपको मिल रहा है वो आपको सॉरी, व्हेन वी टॉक अबाउट techandtraining.biz, वो मैंने अपने वेबसाइट से कनेक्ट करके वो ईमेल आईडी लिया है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मुझे 100 GB का मेल बॉक्स मिलता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे 50 GB दिखाई देगा। ठीक है। 50 GB आपको दिखाई देगा, बट 50 GB आपको नॉर्मल मेल बॉक्स साइज मिलता है, प्लस 50 GB का आर्काइव। आर्काइव मतलब अगर आपका 50 GB भर गया तो वो 50 GB को आप आर्काइव में ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। मतलब 100 GB का आपका मेल बॉक्स मिलता है, प्लस 1 टेराबाइट। अगर आप हायर प्लान में जाते हो, हायर प्लान भी मैं आपको दिखाऊंगा, एंटरप्राइज प्लान, वहां पे ये अनलिमिटेड टेराबाइट्स होता है और शेयर पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, तो देखिए मैंने ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाए ना, लगभग ये सारे आपको ये बेसिक प्लान में मिलते हैं। लगभग क्या नहीं मिलता है? पावर बीआई नहीं मिलता है आपको। फिर आपको विजियो का मेन प्लान नहीं मिलता है। बाकी ये सारे के सारी चीजें आपको मिलती हैं। शायद ये बुकिंग नहीं मिलता है दूसरे लोअर प्लान में, हायर प्लान में ये बुकिंग मिलता है बस। बाकी सारे के सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको इस प्लान में मिलता है। ठीक है। अब मैं आता हूं बिजनेस स्टैंडर्ड। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड आपको क्या देता है? इसमें आपको जो मिल रहा है ये वेब वर्जन मिल रहा है गूगल की तरह। सारी चीजें आपको वर्ड एक्सेल पावर जो भी मिल रहा है ये वेब वर्जन मिल रहा है बेसिक में, जो कि 136 रुपए है साल का, 1,600 रुपए पकड़ के चलिए। ये जो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस स्टैंडर्ड है, आई रिपीट, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये 719 रुपए का है। मतलब इससे कई ज्यादा। इसमें और इसमें देखिए, इसमें इसमें सिर्फ यही फर्क है कि यहां पे आपको ये जो एमएस ऑफिस मिल रहा है ये डाउनलोड करने मिल रहा है। आई रिपीट, ये जो एमएस ऑफिस मिल रहा है ये डाउनलोड करने मिल रहा है। मतलब वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसमें और इसमें आते हैं, और अभी देखिए इसमें 27% का डिस्काउंट भी है आपको लिमिटेड टाइम के लिए। ये बिजनेस प्रीमियम है। इसका कॉस्ट कम से कम, इसका कॉस्ट यहां पे दिखाया नहीं है, बट इसका कॉस्ट 1,500 रुपए तक आता है।
महीने का 1500 रुपए, राइट। महीने का 1500 रुपए, मतलब इसका जो साल का कॉस्ट है वो इसका महीने का कॉस्ट है। बट इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या दे रहा है आपको, ये सबके लिए वैसे जरूरत भी नहीं है बट बहुत यूजफुल है इसमें। इसमें आपको ये दोनों प्लान में जो मिलता है ना वो सब मिल रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है, ठीक है, प्लस आपको माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस स्टैंडर्ड मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस स्टैंडर्ड मतलब ये एमएस ऑफिस डाउनलोड करने मिल रहा है, प्लस ये दोनों टूल मिल रहे हैं। अब ये दोनों टूल है क्या, ये मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टूल। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, इंट्यून का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कल को अगर मेरे कंपनी में कोई नया बंदा आता है, ठीक है, वो बंदा अगर मेरी कंपनी में आता है, उसको मैं अपना, मेरा मोबाइल नहीं यूज कर रहा है, वो मैंने नहीं दिया, लैपटॉप भी अपना यूज कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम के लिए दिया है। अब वो अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं उसको मॉनिटर तो नहीं कर सकता बट कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब वो उस कंप्यूटर में उसके एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, उस एनवायरनमेंट में ही वो डेटा सेव कर पाएगा, उसके बाहर नहीं कर पाएगा। मतलब मान लीजिए एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलता है, एक फोल्डर मैंने बना के दे दिया, मेरे कंपनी का कोई भी डेटा उसी फोल्डर में यूज कर पाएगा, उस फोल्डर के बाहर यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है, कल को अगर वो कंपनी छोड़ के जाता है, इंट्यून में जाके मैं डेटा वाइप आउट कर सकता हूं, मतलब मेरे कंपनी का डेटा उसके कंप्यूटर से निकाल दिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उस कंप्यूटर में उस एनवायरनमेंट में वो जो भी फाइल सेव करता है वो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट हो जाए। मैंने कहा था ना, अगर वो अपने कंप्यूटर से कोई फाइल लेके कहीं और लेके जाता है, आई रिपीट, अगर वो अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल लेके जाता है दूसरी ओर, ऑटोमेटिकली वो फाइल डिसेबल हो जाएगी, ओपन ही नहीं होगी। और उसको साथ देता है अज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। ये दोनों हैंड इन हैंड काम करता है, ये डिवाइस को पूरा कंप्लायंस कर लेता है, और ये जो अज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है ये उसको सिक्योरिटी देता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट मुझे आपको भेजना है, बट मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट का आपको एक महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है, यूज नहीं होना चाहिए, एक महीने के बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल होना चाहिए। मैं उस डॉक्यूमेंट में डेट के साथ मेंशन कर दूंगा, कल को जब आप उस डेट के बाद ओपन करना चाहोगे ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आई रिपीट, एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा, एक महीने का टाइम दिया, एक महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपने भी, आपने क्या किया, उसका एक पेन ड्राइव में कॉपी बना लिया, कोई फायदा नहीं, जितने भी कॉपी बनाए हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, अज्योर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली पहले इंटरनेट कनेक्शन मांगता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होते ही मैं आपको एक्सेस कब का दिया है, ऑटोमेटिकली ये सर्वर पे जाके चेक करेगा और बाद में उस फाइल का एक्सेस आपको चाहिए नहीं चाहिए वो देगा। दूसरा, मैं वो फाइल को इतना प्रोटेक्ट कर सकता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, प्रिंट आउट नहीं कर सकते, किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक बंदे ने सवाल पूछा, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है फोटो, मोबाइल कैमरे से फोटो ले सकता हूँ? इतना कर सकते हो, इतना एआई अभी तक स्मार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फोटो ले सकते हो बट बाकी की चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो जो टूल है सिक्योरिटी का, इस दोनों टूल के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्विस दे रहा है। प्लस इसके साथ जो इसमें नहीं दिखाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको मिलता है। आपके पीसी में डिफेंडर जो सर्विस है बहुत यूजफुल है। डिफेंडर आपका एंटीवायरस का काम करता है। कल को अगर आपको किसी ने भी ईमेल में कोई स्पाईवेयर भेजा, कोई मेलवेयर भेजा, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और उसको ऑटोमेटिकली वो स्टॉप कर सकता है, इतना उसका फीचर होता है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। कल को मेरे डॉक्यूमेंट में प्राइवेसी सेटिंग डाल सकता हूं, कोई कोई डेटा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंशियल हो जाए, किस टाइप का डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किस टाइप का डेटा आपके कंपनी के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो सारा एआई के थ्रू ये डिटेक्ट करके आपको खाली डिफाइन करना है। डिटेक्ट डिफाइन करने के बाद ये चीजें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होके आपका एनक्रिप्ट हो सकती है। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपका ईमेल का सर्विस अगर आप लेते हो तो आपको काफी यूजफुल होता है। मतलब बिना ईमेल के ये कोई यूज नहीं है। जैसे मतलब आपके पास आपने आईफोन लिया है,
बट आपने उसमें आपके मोबाइल के प्लान में इंटरनेट नहीं है, तो आईफोन की क्या क्या फायदा। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ईमेल सर्विस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं मैं एक सवाल पे कि अगर आपको गूगल से माइक्रोसॉफ्ट में, मुझे एक सवाल पूछा गया था, गूगल से माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट करना है, सिर्फ गूगल ही नहीं, आपका कोई भी ईमेल आईडी हो, उससे अगर माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट करना है, वी ऑफर दो सर्विसेज। ठीक है। आप खुद से उसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको ईमेल भी ट्रांसफर करना है। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, सॉरी जीमेल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का गूगल वर्कस्पेस यूज कर रहे हैं, तो आपका कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और ईमेल, ये तीनों चीजें अपने आप माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग ट्रांसफर करके देते हैं। ये इतना स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग आपको लिख के देंगे कि आपका कोई भी डेटा हमारे सिस्टम में डाउनलोड नहीं होगा। ये डायरेक्टली क्लाउड टू क्लाउड ट्रांसफर होता है। प्लस गूगल ड्राइव का डेटा भी आपको जैसा का जैसा फोल्डर आपने बना के रखा हुआ है, वैसा का वैसा हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जस्ट इन केस इफ यू आर विलिंग टू बाय दीज सर्विसेज, इसका मैं आपको, साल का होता है 1600 रुपए माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करता है। ये मैं आपको पर लाइसेंस में आपको 1300 रुपए में दे सकता हूँ। 1300 रुपीज पर लाइसेंस फॉर एंटायर ईयर, दिस बेसिक प्लान। बाकी का भी मैं आपको बहुत डिस्काउंट दे सकता हूँ, जिसपे 27% का, तो जो मैंने आपको 1500 रुपए बोला प्लान, ये आपको 27% का तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्काउंट दे रहा है, उसके अलग से 20% के तक का डिस्काउंट मैं आपको इसमें दे सकता हूँ। जस्ट इन केस इफ एनीवन इज विलिंग टू बाय, लेट मी नो। नाउ कमिंग बैक टू जो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांजेक्शन होता है, वो स्मूथ ट्रांजेक्शन होगा, उसमें कोई आपका ईमेल लॉस नहीं होगा, कोई कॉन्टैक्ट्स अगर आपने सेव करके रखे हैं कोई सेव नहीं होता है। प्लस मैं हम लोग आपको उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं कि उस माइक्रोसॉफ्ट 365 को बेटर कैसे यूज किया जाए। राइट। क्योंकि देखिए इतने सारे टूल्स आपको मिलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 तो ले लेते हैं, बट सिर्फ ईमेल ईमेल खेलते हैं, बाकी के चीज यूज नहीं करते। कुछ थोड़े ज्यादा टेक्निकली टेकी होते हैं, वो वन ड्राइव तक पहुंच जाते हैं, बट वन ड्राइव के आगे वो लोग यूज नहीं करते। इतने सारे सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट 365 का बेस्ट टूल होता है ऑटोमेशन। अगर आप किसी भी चीज को ऑटोमेट कर सकें, तो आपका टाइम और एफर्ट और रिसोर्सेस, तीनों चीजें बचती। राइट। तो ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप ये सोचिए, और देखिए ये इतना सिंपल है कि आप खुद ही उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट। नाउ तो ये था पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 का। अब मुझे आप लोग बता सकते हैं, कोई और सवाल है तो पूछिए, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था। आई एम रेडी टू एक्सटेंड द सेशन बियॉन्ड 7:30 ऑल्सो, बट सामने से आप लोग मुझे अगर बताओगे कि कोई क्वेश्चन है तो आई कैन प्रोसीड फर्दर। अदरवाइज क्वेश्चन एंड आंसर का मैं जवाब दे सकता हूं, या फिर आई कैन टेक अप वन और टू अदर टॉपिक्स दैट यू आर विलिंग टू आस्क। बोलिए। सर, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि हम वन ड्राइव ऑफिस के बैकअप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो यानी ऑटोमेट हो जाता है बैकअप। तो एक बार वो सबको बताइए। ठीक है। एक चीज, ओके, कैन आई हैव बोथ फैमिली प्लान एंड बिजनेस प्लान टुगेदर। देखिए डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और करते भी हैं। बहुत सारे सीए ने क्या किया है, उन्होंने ये प्लान लिया था, बेसिक 125 का प्लान लिया है, और फैमिली प्लान यूज करते हैं। राइट। बट जैसा कि मैं आपको कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट 365 जो फैमिली प्लान है, माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट अलाउ यू टू यूज इट फॉर ऑफिशियल पर्पस। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एमएस ऑफिस आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें आपको एक दिक्कत क्या आएगी, वो जो फैमिली प्लान है उसको आप ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के कंट्रोल पैनल से आप मैनेज नहीं कर सकते। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये एडमिन पैनल है मेरे पास, यहाँ पे मैं लाइसेंस मैनेजमेंट वगैरह बहुत प्रॉपरली कर सकता हूँ, ये मैनेज नहीं कर सकते, जो कि इतना बड़ा हेडेक भी नहीं है। मैं आपको सामने से कह रहा हूँ, अगर आपको करना है, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव आपका पूरा फीचर आप यूज कर सकते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा। बट यहां से आप मैनेज नहीं कर सकते, ये लाइसेंसेस जो यहाँ पे मैं असाइन कर सकता हूँ यूजर वगैरह को, ये सारी चीजें नहीं होगी। बट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, बट लीगली इट इज नॉट अलाउड। ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। पहली बात बताता हूँ, ये पिछले हफ्ते ही माइक्रोसॉफ्ट ने फैब्रिक लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा डिटेल्स मैंने अभी भी रिसर्च मैंने नहीं किया, बट जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। अभी फिलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मैं जाने से पहले आपको वो जरूर बताऊंगा। उससे पहले मुझे क्वेश्चन आया था वन ड्राइव डेटा बैकअप। ठीक है, वन ड्राइव डेटा बैकअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट वन ड्राइव डेटा बैकअप, ये क्या होता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट किस तरीके से मैं डेटा बैकअप कर सकता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वन ड्राइव में मैं 1 टेराबाइट का डेटा है मेरे पास, राइट। तो 1 टेराबाइट का डेटा जो मेरे पास है वो मैं कैसे यूज करूं। और बाय द वे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर मैं ये बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में अगर आप एक शेयर पॉइंट प्लान टू या वन ड्राइव प्लान टू लेते हैं, राइट, तो वन ड्राइव प्लान टू में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज आता है, जो कि मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक सेकेंड ना। वन, देखिए भले आप कितना भी मैं माइक्रोसॉफ्ट का फायदा बड़ाई बोलूं, बट मैं सर्च तो गूगल ही करता हूँ। वन ड्राइव प्लान टू, पता नहीं वो दिमाग में हो गया है, मैंने देखा अभी का जो बिंग है वो बेटर है। बट क्या होता है कि मतलब जो कंडीशन इस तरीके से हो गया कि वो यूज करना ही बेटर लगता है। अच्छा, ये वन ड्राइव प्लान टू का ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये देखोगे आप, ये 785 में आपको प्लान मिलता है जिसमें अनलिमिटेड आपको वन ड्राइव स्टोरेज मिलता है। बट इसका एक ही लिमिटेशन है कि ये जो आप यूज करेंगे इसके लिए आपको मिनिमम 5 लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, HD calling once your paid subscription begins cancellation. Okay. Unlimited OneDrive individual cloud capacity. Qualifying plan for subscription for 5 or more user. Otherwise 1 TB per user. मतलब ये क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 5 ऐसे यूजर का प्लान होना चाहिए, वन ड्राइव प्लान टू, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विल इनिशियली प्रोवाइड 1 TB पर यूजर ऑफ वन ड्राइव फॉर बिजनेस स्टोरेज, विच एडमिन्स कैन इंक्रीज 5 TB पर यूजर। मतलब 1 TB को 5 TB हो जाएगा। Request additional storage by contacting Microsoft support, storage up to 25 TB, provision in OneDrive. Business beyond 25 storage is provisional 25 TB SharePoint team sites to individual user. मतलब ये आपको 25 TB तक हो जाएगा और शेयरपॉइंट में भी आपको 25 TB का प्लान मिलता है। मतलब ये आपको अगर वन ड्राइव यूज करते हैं, अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो यू कैन कंसिडर बाइंग दिस प्लान ऑल्सो। ठीक है, ये भी आपको यूज हो सकता है। नाउ अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, 1 सेकेंड, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक प्लान बताना भूल गया, 1 मिनट। ठीक है, ये प्लान व्हेन आई वाज डिस्कसिंग बिजनेस, दिस लास्ट प्लान आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये 650 माइक्रोसॉफ्ट एप्स फॉर बिजनेस। ये क्या होता है, देखिए ये एप्स फॉर बिजनेस, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, this apps for business is a plan which will only provide you MS Office। मतलब ये जो पर्सनल प्लान है ना वैसा है। ठीक है, ये पर्सनल प्लान है वैसा है जहां पे आपको आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब मिलता है, बट एक्सचेंज नहीं मिलता। मतलब ये ईमेल से कनेक्ट नहीं कर सकते, वन ड्राइव मिलता है, शेयर पॉइंट वगैरह वगैरह जो जो सर्विसेज बताया वो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ MS ऑफिस मिलेगा। ये बिजनेस पर्पज के लिए होता है। ठीक है, 650 है ये, डिस्काउंट में आपका कम से कम मोरलेस आपका जो पर्सनल प्लान है माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल, उस तक इसका कॉस्टिंग डिस्काउंट के साथ बैठ सकता है। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था ना। कमिंग बैक टू वन ड्राइव को शेयर कैसे किया जाए, तो देखिए बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे मैं आपको मेरा दूसरा वन ड्राइव जो मेरा ऑफिशियल वन ड्राइव है वो दिखाता हूँ, office.com। so this is my official OneDrive। ओके माय, ओके यहाँ पे गया ये वन ड्राइव। अब देखिए सिंक करना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे मैं माई फाइल्स पे जा रहा हूँ। मैं जब माई फाइल्स पे जा रहा हूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जैसे सिंक बटन पे क्लिक करता हूँ, मतलब ये मेरा वन ड्राइव है, ये ब्राउजर वाला वर्जन है। मैं जैसे सिंक बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये अपने आप मुझे बोलता है इज ट्राइंग टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अगर आपके पास विंडोज 10 या विंडोज 11 है, जो कि मोस्ट लाइकली आपके पास होगा, then this OneDrive will automatically open on your OneDrive system
अब यहाँ पे देखिए ये वन ड्राइव लॉन्च होगा, अगर आपने पहले साइन इन नहीं किया है तो दिस स्क्रीन इटसेल्फ, जो स्क्रीन पॉपअप हुआ था अभी, वो स्क्रीन पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने को बोलेगा, और आपका वन ड्राइव, ये देखिए ये वन ड्राइव, ये मेरा पर्सनल है, ये पर्सनल है, ये ऑफिशियल है, ये वन ड्राइव इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब ये वन ड्राइव इंस्टॉल होने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मेरे वन ड्राइव को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। लेट मी गो टू दिस वन। यहाँ पे देखिए मेरा वन ड्राइव इंस्टॉल्ड है। आई आई कम बैक वन सेकेंड। ये देखिए ये मेरा वन ड्राइव इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया है, मेरे सिस्टम में एक ही ड्राइव है। अब देखोगे 476 512 GB का हार्ड डिस्क है मेरा, SSD। इसमें मेरा वन ड्राइव मैंने इसी ड्राइव में ही इंस्टॉल किया, एक ही ड्राइव रखा है, अलग अलग ड्राइव नहीं रखा है। देखिए पहले क्या होता था, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव हम लोग यूज करते थे। उस टाइप पे माइंडसेट क्या होता था, कल को मेरे सिस्टम में वायरस लगता है या कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो सॉरी कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो मैं सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट मारूंगा। मैंने जब C ड्राइव को फॉर्मेट मारा, मेरा डेटा जो D ड्राइव, E ड्राइव में वो सेफ रहेगा। ठीक है, अब वैसा चीज नहीं है, अब एक ही ड्राइव माइक्रो, अब कोई भी नया लैपटॉप लेते हैं ना उसमें एक ही ड्राइव आता है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा आप सिस्टम में मत सेव करो, क्लाउड में सेव करो। ठीक है, वन ड्राइव में मैंने इसको क्लाउड में किया है, अब ये इसको मैंने C ड्राइव में किया है। अब अगर मान लीजिए C ड्राइव का मैं पार्टीशन कर देता, तो मेरे C ड्राइव में मान लीजिए 200 GB भी कर दिया, तो मेरा जो बाकी के D ड्राइव, E ड्राइव है, उसका डेटा बैकअप नहीं हो सकता क्लाउड में। रिपीट, उसका डेटा क्लाउड में बैकअप नहीं हो सकता। तो वन ड्राइव का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे अपने आप, वन ड्राइव का डेटा मतलब 500 GB का, मेरा 1 TB का स्पेस है, तो मैं पूरा हार्ड डिस्क का स्पेस भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरा चीज देखिए, मेरा यहाँ पे कितना 512 GB है, 476 GB है, बट मेरा वन ड्राइव में मैं आपको दिखाता हूँ कितना मैंने सेव किया हुआ है। एक सेकेंड, कहाँ गया, प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक मिनट, कहा गया, अरे हाँ ये रहा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मेरा जो वन ड्राइव में 549 GB का डेटा है, बट मेरे डिस्क में, हार्ड ड्राइव में सिर्फ 25 GB का डेटा है। मतलब मेरे हार्ड ड्राइव में मैंने सिर्फ 25 GB रखा है, बाकी सारा डेटा मेरा क्लाउड में है। ठीक है, बाकी सारा डेटा मेरा क्लाउड में मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इस 549 GB को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। Now, what I'm going to talk about is here. I'll close this. No. मेरा जो सिस्टम है, इसको मैंने कितना स्मार्टली और क्रिएटिवली यूज किया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वन ड्राइव में गया, लेट्स से मैं यहाँ पे अभी देखिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है, यूट्यूब। सैटरडे और संडे को मैं हर संडे तक, संडे को, सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन मैं वीडियोस शेयर करता हूँ। ठीक है, ये यूट्यूब विद उमेश करके रखा है, उमेश मेरा एडिटर है। यहाँ पे देखिए 2.5 GB का डेटा है, राइट। और यहाँ पे कितना जीबी का डेटा है, यहाँ पे देखिए ये 9 GB का डेटा है। अब ध्यान से देख पा रहे हो, 12 GB का साइज है, 9 GB का डेटा है मेरा। ठीक है, अब मान लीजिए ये 9 GB जो है मेरे को, ये मेरे सिस्टम से उड़ाना है, तो राइट क्लिक करके मैं फ्री अप स्पेस करता हूँ। पहले मैं आपको फोल्डर के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, अलग अलग फाइल से, इसमें एक ग्रीन आइकॉन दिख रहा है, राइट। ये ग्रीन आइकॉन का कुछ मतलब है, मैं आपको अभी क्विकली बताता हूँ। बट यहाँ पे मैं जाता हूँ राइट क्लिक, फ्री अप स्पेस। जैसे ही मैंने फ्री अप स्पेस किया, देखिए अब ये सिंकिंग मोड में जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं जाता हूँ राइट क्लिक, फ्री अप स्पेस। अब ये क्या हो गया, मेरा सिंकिंग चालू हो गया। सिंकिंग चालू होने का मतलब क्या है, मेरा जो डेटा है, जो वन ड्राइव पे डेटा है, ये जो सिस्टम का डेटा है वो अभी वन ड्राइव पे उसका बैकअप ऑलरेडी है, बट मेरे सिस्टम से वो डेटा हट जाएगा। हट जाएगा का क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पे 2.5 GB तक का डेटा आपको दिख रहा था। अब मैं वापस जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, फ्री अप स्पेस, एक मिनट कहाँ गया, प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज में गया। यहाँ पे देखिए साइज अभी भी 2.5 GB है, बट साइज ऑन डिस्क 0 GB हो गया, 0 बाइट्स हो गया। क्यों,
क्योंकि मैंने वो डेटा को क्लाउड में शिफ्ट कर दिया, मतलब क्लाउड में था, क्लाउड में ही रखा, सिस्टम में नहीं रखा। इसका एक यूटिलिटी बताता हूं। आप सी लोगों में कस्टमर का जो डेटा है, मान लीजिए जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स का डेटा होता है वो 7 साल तक रखना पड़ता है। मतलब इस साल मैंने जो भी रिटर्न फाइल किया वो अगले 7 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा, जब तक स्क्रूटनी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब वो डेटा तो ऐसे ही पड़ा रखना है, गवर्नमेंट का मैंडेट है इसके लिए रखना है आपको, जरूरत नहीं है। उस डेटा को, मान लीजिए ये साल का है, उस डेटा को आपने जैसे ईयर का फाइलिंग खत्म हुआ, राइट क्लिक करके फ्री अप स्पेस कर दिया, मतलब अब आपका वो डेटा आपके हार्ड डिस्क में जगह नहीं लेगा। बट जब आप उस फोल्डर में जाओगे, आपको देखिए उस फोल्डर के अंदर ये क्लाउड का आइकॉन जरूर दिख रहा है, बट अभी अगर इसमें से मैं कोई भी डेटा डबल क्लिक करता हूं ना, वो रियल टाइम में डाउनलोड होगा, ये सिस्टम में नहीं रहेगा, क्लाउड में रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैसा था ये, बाय डिफॉल्ट कैसा था ये बाय डिफॉल्ट क्लाउड में सिंक था। मतलब मैं आपको दूसरा डेटा दिखाता हूं, एक मिनट। ये दिख रहा है आपको, ये मतलब मेरे सिस्टम में भी है और मेरे क्लाउड में भी है। ठीक है, ये मेरा भतीजा है, उसको मैं पॉइंट्स देता हूँ गुड हैबिट्स में, कोई भी अच्छा काम करता है तो पॉइंट देता हूँ। अगर उसने पॉइंट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड किया तो जो मांगेगा वो मिलता है उसको। तो ये उस तरीके का ये फाइल है। बट ये क्या होता है, मेरे सिस्टम में भी सिंक है, क्लाउड में भी सिंक है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फ्री अप स्पेस करता हूं तो ये सिर्फ क्लाउड में रहेगा। फिर अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये फाइल को मैं ओपन भी नहीं कर सकता हूं। अभी मैं इसको क्लाउड से भी ओपन कर सकता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो भी ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन चेक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई क्वेश्चन है इस पे? राइट, तो दिस इज जनरली हाउ यू कैन सिंक योर डेटा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये जो 10 GB का डेटा है, ये देखिए यहाँ पे ये 10 GB का डेटा अभी धीरे धीरे 14 MB का रह गया है, वो भी सिंक हो रहा है, वो भी हट जाएगा। देखिए 12 GB का डेटा था, इसमें 10 GB का डेटा आ गया था। अब मैं आपको बताया था मेरा हार्ड डिस्क का साइज था 549 GB। अब वापस देखते हैं ये कितना है, ये डेफिनेटली 549 GB के जैसे कम होगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। देखिए कई लोगों का मैंने देखा है आजकल 512 GB हार्ड ड्राइव नहीं होता है, स्पेशली मैक लैपटॉप का हार्ड डिस्क का साइज ज्यादा नहीं होता। अच्छा 549 GB ही दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे 20 GB आपको बता रहा था, अब देखिए यहाँ पे 13.8 GB हो गया, 20 के ऊपर था। आई थिंक 25 GB था, 13.8 GB हो गया। मेरा क्लाउड का डेटा उतना ही है 549 GB, बट ये 25 GB से 13.8 GB कम हो गया। इस तरीके से हमारा वन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं। सो एनी मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स? ओके, सो okay, let me see what is the new question. Okay, thank you, no questions, no problem. All right, so can we wrap up with this friends? Yes, Yes sir. sir, wrap Yes, up. sir. Okay, so I wrap up. request, yeah, I request C. Amit Sharma to propose a formal vote of thanks for today's Okay, lecture. उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, Yeah. सॉरी इंटरप्ट, जिसको भी अगर इन फ्यूचर मुझसे कोई कांटेक्ट करना है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माय ईमेल एड्रेस। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो ये मेरा गूगल का पेज है, अगर आप ये स्कैन करके अगर एक फीडबैक अगर छोड़ दें तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल, एंड लेट मी टेल यू वन लास्ट अनाउंसमेंट कि मैं ये मैंने अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, बट मैं अभी एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जो कि यूट्यूब लाइव पे होगा, जहां पे मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर बीआई के कम से कम 4 सेशन तो होंगे उसमें, एक्सेल के बहुत सारे सेशन होंगे, ऐसे 20 सेशन प्लान कर रहा हूँ। 1 घंटे का वो सेशन होगा, मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन होगा, जो कि हर हफ्ते लाइव होगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और वो सेशन हर हफ्ते में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। Yeah, I will just endorse this because कोविड के फर्स्ट वेव में प्रदीप जी ने एक सीरीज लिया था जहाँ पे MS ऑफिस उन्होंने सिखाया था। एंड राइट जी फ्रॉम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज बताई थी, शेयर पॉइंट बताया था, टीम्स बताया था। जब लोगों को टीम्स पता नहीं था तब 15 दिन सेशन टीम्स पर हुए थे। तो जी। एंड
इट वाज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग डे बाय डे, सारे सेशन। तो घर पे बैठ के बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, और तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस टू एवरीबडी इन दिस मीटिंग कि आप सब्सक्राइब करें और सेशन भी आप अटेंड करें। यस, ओवर टू यू अमित। Thank you, Rahul sir. Thank you, Pradeep sir, for accepting our invitation from Nasik branch study group. Sir, it was always pleasure hearing you. सर मैंने 2016-17 में मुंबई ईसा स्टडी ग्रुप का एक सेशन अटेंड किया था। तब मैं नासिक से मुंबई आता था 3 आवर्स के सेशन के लिए। तो आपके सिंपल ट्रिक्स एंड काफी जो सॉल्यूशंस रहते हैं, इजी ऑटोमेशन के जो भी टिप्स रहते हैं, काफी अच्छे रहते हैं। सो जी आई होप एवरी पार्टिसिपेंट, इनको सारे पार्टिसिपेंट को सेशन अच्छा लगा होगा। और जैसे राहुल सर ने बताया, कोविड में काफी अच्छे सेशंस लिए आपने, और हमेशा यूट्यूब पे नई नई चीजें, अच्छे अच्छे टिप्स आप पोस्ट करते रहते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। माय सो प्लेजर। ओके, यस, ओवर टू राहुल सर। yes, thank you, Pradeep sir, again from Nasik branch of WIRC for accepting our invitation at such a short notice. And definitely, we would like to see you further here at Nashik. And maybe we will also plan a physical full day session, or maybe a couple of days training session where a lot of members attend program here in lab. We have a very good lab of 40 computers, and participants can also come up with their personal laptops. तो एक ट्रेनिंग सेशन जरूर प्लान करेंगे सर। करिए सर, मैं भी धुलिया का हूँ, ऑन द वे नासिक से ही होके जाता हूँ। यस यस सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू ऑल अगेन। या, So one last thing, please, if you can leave a feedback, nothing like it. Thank you very much, sir. Thank या, you. थैंक यू सर। Thank you.